मैं जैसे-जैसे आपको ना कहती जाऊँगी तो आप सब ने ना मुझे अपना ओके ओके कर देना है। तकरीबन 12 पार्टिसिपेंट हैं और 12 की तरफ से मुझे येस होना चाहिए, ठीक है? देखो एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको नज़र आ रही है और आप उसको अपने समझ-बूझ रखने के बावजूद आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, तो आई थिंक ये आपकी अपनी गलती है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो बार-बार यही रोना-रोता रहता है, मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे कभी ज़िंदगी में कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, या कुछ इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ेज़ देता है, ठीक है? तो वो समझो कि वो ऐसा क्यों करता है, ठीक है? हालाँकि अल्लाह ताला के लिए तो सब बंदे बराबर हैं, ठीक है? सबके साथ-साथ आपको भी अपॉर्च्युनिटी जो है ना वो मिलती है, ठीक है? हर चीज़ आपको उनके साथ यानी कि उनके साथ उस बंदे को भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है। लेकिन वो अपनी किस्मत को इस वज़ह से रोता रहता है क्योंकि वो अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को खुद मिस करता है, ठीक है? और जो बंदे उससे सुथरे होते हैं वो इस वज़ह से होते हैं क्योंकि वो हर अपॉर्च्युनिटी की तलाश में होते हैं कि कहीं न कहीं से उनको कोई ऐसा मौका मिल जाए जहाँ पे वो खुद को यूटिलाइज़ कर सकें और ये साबित कर सकें कि वो चीज़ ये कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या लगता है अमीर इतना अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब इतना गरीब क्यों होता जा रहा है, ठीक है? अमीर इसलिए अमीर हो जाता है जल्दी और अपने आप को स्टिल अमीर ही रख रहा है क्योंकि वो डेली अपनी अमीरी पे काम करता है, ठीक है? यानी डेली वो नई-नई चीज़ों को सीखता है जिससे वो जिस भी मुकाम पे है उससे और ज़्यादा अप लेवल पे जा सके, ठीक है? और जो गरीब है वो क्यों गरीब होता जा रहा है क्योंकि वो अपने सॉल्यूशंस को सोचने के बजाय वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करता जा रहा है और इन्हीं चीज़ पे फोकस करता वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होता जा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है, आप लोगों ने इस चीज़ का खुद इमेजिनेशन लगानी है कि आपने किस वे से जाना है, ठीक है? आप लोगों ने उस अमीर पर्सन के साथ जाना है या गरीब पर्सन के साथ जाना है, ठीक है? ये टोटली चॉइस आपकी अपनी है क्योंकि देखो अमीर अगर बनना है आप लोगों ने तो अपने माइंड को आप लोगों ने नई चीज़ों की तरफ डेवलप लेकर आनी है, नई चीज़ों की तरफ, क्योंकि देखो हर इंसान को अपडेशन लाइफ में चाहिए होती है, ठीक है? मैं भी हूँ ना, अगर मैं एक मंथ में अगर एक तरीके से काम करती हूँ मैं उसको अगले महीने चेंज कर देती हूँ और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक स्ट्रेटजी अगर आज यूज़ किया और उससे मुझे रिजल्ट नहीं आया, मैंने अगले दिन प्लानिंग में उस स्ट्रेटजी को भी चेंज कर दिया, ठीक है? क्योंकि हमारा ना सिर्फ वक्त अपडेशन चाहता है, ना सिर्फ हम खुद में अपडेशन चाहते हैं, बल्कि हमारी स्किल्स भी अपडेशन चाह रही होती हैं, ठीक है? और ये अपडेशन तब आती हैं जब आप लर्निंग लेते हो, ठीक है? डेली बेसिस पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। देखो फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो कल भी वही था, आज भी वही है, लेकिन आप ये देखो कि उससे वो लोग भी हैं जो जीरो लेवल पे बैठे हैं, वो लोग भी हैं जो हजारों कमा रहे हैं, वो हैं जो लाखों कमा रहे हैं, वो हैं जो करोड़ों भी कमा रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये फर्क क्यों पड़ गया, ठीक है? हालांकि प्लेटफॉर्म तो सेम है, अपॉर्चुनिटी तो सबके पास सेम है, ठीक है? लेकिन उससे फायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा? वो इस वजह से फायदा नहीं उठाया जा रहा क्योंकि हम लोग अपने आप को नहीं चेंज कर रहे, ठीक है? हम अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे कि हम लोग भी कोई लाख कोई करोड़ कमा सके, ठीक है? हमें उस लेवल तक जाने के लिए खुद पे चेंजिंग लानी पड़ेगी, खुद के स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग इस सिस्टम में आए हो, आप लोगों ने ट्रेनिंग ली, आप लोगों को काम की समझ आई, आप लोग करना शुरू हो गए, इट्स नॉट इनफ, ठीक है? आप ये अपने जहन से ये चीज निकाल दें कि मैं अगर यही काम करूंगा तो मुझे इसी से रिजल्ट आता रहेगा, ठीक है? आपको इसके अंदर भी चेंजिंग लाना जरूरी है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अगर एक सीनियर ने आपको बात सिखा दिया तो आपने सीनियर की बात पे ही रहना है और सीनियर का वेट करता रहना है कि अगली बार अगर वो कोई और बात करे तो आप उसको भी चेंज करो, ठीक है? आपका अपना भी ज़हन काम करता है, ठीक है? अगर आपका ज़हन ये आपको कहता है कि आपके सीनियर ने लास्ट टाइम ये बात की और आपको उससे रिजल्ट नहीं आया, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? आप वो कहते हैं ना जो एक्शन टेकर होता है ना वो गोल को चेंज नहीं करता, वो उसकी प्लानिंग को चेंज करता है, ठीक है? आप प्लानिंग को चेंज कर दो। आपका टारगेट बड़ा है, सीनियर ने आपको जो बात किया, जो रेशो आप जो लेकर चल रहे हो, आपको लग रहा है ये छोटी, आप उसको बड़ा कर लो, ठीक है? हमारी टीम में एक पर्सन है जो सर उमर, आपने अक्सर उनका नाम सुना होगा। उमर जो है ना अक्सर एलजी ग्रुप में भी काफ़ी ज़्यादा इन रहते हैं। वो पर्सन क्या है, वो मेरे बाद आए थे और उनकी अर्निंग जो है ना 3 महीनों के अंदर 1000 क्रॉस कर गई थी, $1000, ठीक है? अब यहाँ पे सब हैरान ये इस चीज़ पे होते थे कि यार ये इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर गया, इसने इतनी जल्दी कैसे अर्निंग कर ली और ये एकदम से $1000 कैसे यार क्रॉस कर गया। एक तो अक्ल नहीं मानती और ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए हमारे लिए मुश्किल हो गया था। एंड देन जब सर ने उससे वर्कशॉप लगाना शुरू की, उस बंदे ने क्या कहा, उसने कहा जब मैं इस सिस्टम में आया मैं जब अपने से आप लोगों को देखता था, मैं ये देखता था कि सर शहजाद हैं, सर अमतज है, ये लोग कौन है, ये माशाल्लाह हमारे जैसे लोग हैं, इवन हमसे भी बैकवर्ड इलाकों में रहने वाले वो इंसान हैं जिनकी तो बोली भी डिफरेंट है, ठीक है? लेकिन ये हमसे ज़्यादा कैसे पैसा कमाते हैं। मैंने सीनियर से डिस्कशन की, कहता मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन इसी चीज़ पे काम किया। मैंने अपने सीनियर से पूछा, मैंने उनसे पूछा आप मुझे ये बताओ कि बड़ा पैसा कमाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है? एंड देन मेरे सीनियर ने बताया कि बड़ा पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है आप अपने प्लानिंग को बड़ा कर लो, ठीक है?
आप जो पर्सन को पैकेज देते हो वो बड़े बताना शुरू कर दो। आप जो जिस प्लानिंग पे चल रहे थे आप उसको वास्ट कर लो। जहां पे आप 2 बंदों को पहले डील कर लेते वो 4 कर दो, 6 कर दो, 8 कर दो। जहां पे आप अपने पर्सन का पैकेज $15 $24 पे लगवा रहे थे वो 36 से 48 लगवा दो, ठीक है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब होता है जब आप पर्सन के सामने ऑप्शन ही वो रख दो कि पर्सन उस चीज से बाहर ही ना निकल सके, ठीक है। एंड देन उसने मुझे बोला कि मैं जब पर्सन को प्लान दिखाता हूं तो मैं पैकेजेस को भी शॉर्टेज कर देता हूं। मैं उनको ये तक बता देता हूं कि $21 वाला पैकेज हमारे पास, उसके अंदर 3 सीट्स थी, वो हमारी लिमिटेड थी और वो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। मैं पर्सन को ये बताता हूं कि जो $35 वाली हमारे पास पैकेज था वो 2 ही थे, अब वो खत्म हो गया, अब हमारे पास जो पीछे बचा वो $55 ही बचा, ठीक है। और ऐसा मैं सिर्फ पर्सन को देखकर बताता था, क्योंकि पर्सन को 2 दिन कम से कम चलाना बहुत जरूरी होता है और उस पर्सन को देखकर हम ये जजमेंट कर लेते हैं। इसी चीज का हमें अंदाजा लग जाता है कि ये बंदा कितना का इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। हाँ, बहुत कोई पीक लेवल आ जाता है जब पर्सन जो है हार मान जाता है, उस टाइम पे आके मुझे नो बोल जाता है एंड देन फिर मैं उसको छोटे पैकेज से करवाता हूँ। मैं कहता हूँ चले मैं अपने सीनियर से बात करूंगा और वो भी मैं उस पर एहसान करके बताता हूँ कि कल को जब ये सिस्टम में आए तो उसको ये चीज पता हो कि यार मैं अपॉर्चुनिटी के थ्रू आया हूँ और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाना है अभी, ठीक है। ये जस्ट मैंने अभी अवेल की है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एक एक्शन टेकर में और एक नॉर्मल इंसान में, ठीक है। आप लोग बहुत डिफरेंट हो, आप लोग उन लोगों से डिफरेंट हो। आप लोग उनके बारे में सोचो जो अभी तक मेरा ख्याल है कि घर में फारिग बैठे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग उनसे डिफरेंट हो। आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आप लोग इस सेशन में बैठे हो, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो यार, और कुछ ना सही लेकिन कम से कम अपने ऊपर तो काम कर रहे हो ना, ठीक है। जरा ये डिफरेंस है आपके अंदर, ठीक है। ये चीज है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग आज जिस चीज के लिए हम सब प्रेजेंट हुए हैं, हम लोग आप लोग वो गिने चुने लोग हो, वो चंद गिने चुने लोग हो जो कि आई थिंक मेरी 300 की टीम में 30 से 40 ऐसा बंदा है जो कि इस टाइम सेशन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो कि आप बाकी लोगों से थोड़े से डिफरेंट है, जिनकी वर्किंग लेवल डिफरेंट है, जिनके सीनियर ने ये चीज इस चीज का अंदाजा लगा लिया है कि यार ये कुछ कर सकते हैं बाकी लोगों की निस्बत, ठीक। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उन लोगों से, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीजें मैं आपको ना टाइप करने वाली हूँ। आप लोगों ने ना मुझे 1 बाय 1 यस के फॉर्म में मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग बुत बन के सिर्फ मेरी बातें सुनते जाओ, आप मुझे रिप्लाई भी किया करो। अपने थोड़े से ना एथिक्स को चेंज करो। आप लोग देखो, आपकी जो आगे आने वाली पर्सन है ना वो सिर्फ आपको देख कर आएंगे। आप लोग मीटिंग्स में एक्टिव रहोगे वो एक्टिव रहेंगे, वो आप लोग लर्निंग पे फोकस रखोगे वो लर्निंग पे फोकस करेंगे। आप लोग अपनी डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओगे टीम के ऊपर रिलाई करने के बजाय खुद पे रिलाई करोगे, वो आपके आगे आने वाले पर्सन खुद को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। अगर आप अपने अंदर सिर्फ चेंजिंग करो वो चीज जो आप टीम में देखना चाहते हो। एक सियाने आदमी के लोग कहते हैं कि अगर आपने जो चीज अपनी टीम में देखनी है ना, पहले वो चीज अपने अंदर लेकर आओ, ठीक है। तो अगर आप लोग ये चाहते हो आपकी टीम एक्टिव रहे, आप खुद एक्टिव हो जाओ। अगर आप लोग चाहते हो हमारी टीम कुछ एथिक्स सीखे, आप लोग खुद उस एथिक को यूज करो, ठीक है। तो बाकी है कि आप सब अपने अपने जल्दी से चैट बॉक्स ओपन कर लो। मैं जो चीजें आपको बोलूंगी आप लोगों ने मुझे 1 बाय 1 रिप्लाई करना है, ठीक है। एंड देन एक स्टोरी सुनाते हुए हम लोग मैक्स स्कोर की प्लानिंग करेंगे और आप लोगों के साथ डिफरेंट प्लानिंग होगी, बाकी टीम के साथ डिफरेंट होगी। वो इसलिए मैंने आपको अभी ये चीज क्लियर कर दिया कि आज आप लोग जिस इस सेशन में क्यों मौजूद हो, वो इसी वजह से मौजूद हो क्योंकि आप लोग उनसे डिफरेंट हो, ठीक है। आप लोग कुछ डिफरेंट कर सकते हो सिर्फ उन लोगों की बेस पे, ठीक है। नाउ उसके बाद जी सबसे पहले मैं आज लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आपकी खत्म हुई है। लीड जनरेशन की जो प्रॉब्लम है, अगर जिसकी पर्सन की सॉल्व होगी हुई है वो यस टाइप कर दे और जिसकी नहीं हुई वो नो टाइप कर दे जल्दी से, ठीक है। जल्दी से मुझे लीड जनरेशन की प्रॉब्लम बता दें, किस किस की सॉल्व हो गई भी है। कौन कौन पर्सन कहता है कि वो अपने बलबोते पे इतना काबिल है कि वो लीड जनरेट कर सकता है, वो इतना काबिल है कि वो एट अ टाइम 3 से 4 पर्सन को व्हाट्सएप तक ला सकता है, ठीक है, एक दिन में। हरी अप। मैं ये कहती हूँ यार, अगर आप लोग सीखने वाले हो ना, अगर आप लोग सीखने वाले हो, मैंने पिछले दिनों लाइव प्रेजेंटेशन के साथ आप लोग को लीड जनरेशन करना सिखाई है। अगर आप लोग उस चीज़ को फॉलो करते हो ना, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं बैठा होगा जिसको लीड प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मुझे यस एंड नो में अभी फिलहाल आप लोगों ने आंसर करना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने जल्दी बात करनी है, ठीक है। जल्दी से ओके। मैम मारिया कह रही है नहीं है, मैम कह रही है नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैम समिया कह रही है नो मैम, ठीक है। यानी कि मैम समिया को इशू है, मैम आयशा को इशू है, ठीक है। मैम आयशा दूसरी वाली को भी इशू है। मैम आयशा देखो, पहली बात ये कि मैं आप लोग को इतना क्लियर कर देती हूँ, अगर आप लोगों ने लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं जो बातें बोलती जा रही हूँ लिखो इसको, ठीक है। आपके ऑफिशियल अकाउंट्स को मैनेज कर, आपके ऑफिशियल अकाउंट्स की बायो बहुत मैटर करती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपकी जो हाईलाइट्स बनी होती हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। थर्ड नंबर
नंबर पे आप लोग डेली जो वहाँ पे स्टोरीज लगाते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फोर्थ नंबर पे आप जो पर्सन्स को डायरेक्ट मैसेजेस करते हो 5-to-1-1 फॉर्मूले के साथ, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, अब 5-to-1 फॉर्मूले के लिए आप लोगों को पर्सन एक्टिव लाना बहुत जरूरी है, एक्टिव पर्सन को मैसेजेस करना बहुत जरूरी है। एक्टिव पर्सन कैसे आते हैं? एक्टिव पोस्ट से आते हैं। ठीक है, आप जिस पोस्ट से भी पर्सन को उठाते हो पहले वो देखा करो कि वो पोस्ट कितने घंटे पहले पोस्ट हुई है। जो पोस्ट एक दिन पहले हुई हो उसको छोड़ दो, आप आवर्स वाली चुना करो जो 2 से 3 घंटे अभी बिल्कुल रिसेंट में अभी किसी ने पोस्ट की और लोगों ने उसके ऊपर लाइक्स दिए हो, आप उन लाइक्स के अंदर जाके लोगों को मैसेज ड्रॉप किया करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज ये आती है कि उस पर्सन को आप लोग मैसेज ड्रॉप किया करो जो डीपी से रियल लग रहा हो, जिसकी अपनी खुद की डीपी लगी हो। और गर्ल्स को मैं ये चीज बिल्कुल कहूंगी कि आप लोग सिर्फ गर्ल्स को मैसेज किया करो, बॉयज को मत किया करो। बॉयज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं मोस्टली। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हमेशा गर्ल्स को ही मैसेज करना, और बॉयज को भी यही चीज मैं कहूंगी आप लोग गर्ल्स को ही मैसेज करो। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स जो होती है ना वो बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाली होती है, उनको पता होता है उन्होंने घर ही रहना, उन्होंने उनका घर होम बेस्ड वर्क करना उनके लिए एक मजबूरी होता है, और वो वाकई बड़ी जल्दी सिस्टम को ज्वाइन भी कर लेती हैं। ठीक है, और वो आपकी बात को भी समझ लेती हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको ये भी यहाँ पे बताऊंगी कि आप लोग आपकी जो डिफरेंट जो आप लोग क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैम हमारा हमारी टीम में उनको क्यों इतनी अच्छी लीड आती है, वो कहती है एट अ टाइम डेली मेरे पास 50 से 60 बंदा आ जाता है मेरे व्हाट्सएप पे। यार मैंने उनकी बात सुन के मैं ये हैरान हो गई, यार एट अ टाइम यानी एक दिन की बात वो कर रही हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी वीडियोज़ डिफरेंट है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी वीडियोज़ के अंदर इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेयर्ड कॉन्टेंट को आगे शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, वो अपनी क्रिएटिविटी खुद करती है, वो अपनी वीडियोज़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करती है कि लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो अपनी एज एन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर वो अपनी चीज़ों को वहाँ पे शो करती हैं कि भाई मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढते ढूंढते थक गई थी, बाद में मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे मैं आज इस काबिल हूँ कि मुझे कुछ भी करने के लिए मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मांगना पड़ता। यानी कुछ इस तरह के कैप्शन डालती, कुछ इस तरह की चीज़ें उसके अंदर ऐड करती है और लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ कोई अर्निंग शर्निंग नहीं वो डालती हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, वो बहुत कम ये चीज़ें डालती हैं। उनकी आप अगर टिकटॉक अकाउंट चेक करें आपको थोड़ी डिफरेंस चीज़ मिल जाएगी, और मैंने बाकी ये चीज़ उनसे सीखी है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर टिकटॉक पे आपकी एक वीडियो भी वायरल हो जाती है तो एट अ टाइम आपके पास कोई 100 से ऊपर की लीड आ जाती है, और वो कहती हैं कि मेरा ये रिकॉर्ड है कि मुझे एक दिन में 200 की भी लीड आई हुई है। ठीक है, तो आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है। आप अगर कभी टिकटॉक पे वीडियो डालो अपनी खुद की क्रिएट की हुई, आपको एट अ टाइम यानी 5 मिनट नहीं लगते और आपकी एक वीडियो पे 100 व्यू भी आ जाता है। ठीक है, कभी नोट करना। तो आप लोग ये सोचो कि अगर आप लोग डेली एक वीडियो बनाकर वहां पे डालते हो अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हुए, तो वहां पे कितना बंदा आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि टिकटॉक भी आपने इंस्टाग्राम की तरह बिल्कुल मैनेज करनी है। 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स के थ्रू डेली आप लोग ये चीजें यूज करते हुए अगर आप लोग कर रहे हो लीड जनरेशन, आई थिंक आपको लीड जनरेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे टिकटॉक अकाउंट का भी सेम आपने इसी तरह ही मैनेज करना है। और टिकटॉक अकाउंट को के अंदर फॉर यू पे जो वीडियोस रेडी होती हैं, जो फॉर यू पे आ रही होती हैं, उसके अंदर जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होता है आप उसकी रिप्लाई में जाके मैसेज किया करें, और वैसे भी सादा भी किया करें। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये दोनों मैसेजेस जो हम ड्रॉप करते हैं वो अगर आपके पास नहीं है, आफ्टर कॉल आप लोगों ने मुझे याद करवा देना, मैं आपको भेज दूंगी। अब यहाँ पे वही बात आ गई, जो एक्शन टेकर होता है वो ऑन द स्पॉट आफ्टर मीटिंग इस चीज पे इंप्लीमेंटेशन करेगा, लेकिन जो सोए हुए हैं उन्होंने सुस्ती में रहना है। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग आज इस कॉल के अंदर हो तो आप लोग सुस्ती वाले पर्सन नहीं हो। ठीक है, आप लोग वो हो जो एक्शन टेकर हो। ठीक है, जो एक्शन टेकर बनता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, आप लोग इस चीज को फॉलो करो। किस किस को मेरी बात समझ आ गई और उसने नोट कर ली, जल्दी से मुझे यस टाइप कर दें। हरी अप, जल्दी से जिस पर्सन को ये मेरी बात समझ आ गई वो जल्दी से मुझे यस टाइप कर दे, जल्दी से। ओके, हरी अप हो जाए जल्दी से। ओके, मैम मारिया, मैम खदीजा नहीं है। मैम खदीजा ने आपको कोई चीज कहा हुआ है कि मैं मीटिंग नहीं अटेंड करूंगी? हाँ मैम मारिया, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम मारिया, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैम मारिया, खदीजा मीटिंग में नहीं है। खदीजा मैम वो मीटिंग में नहीं है। उन्हें मैसेज ड्रॉप करें। ओके, जल्दी से जिसको इस चीज की समझ आ गई जल्दी से यस टाइप कर दें। हरी अप। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जी हमारे पास हमारा जो टारगेट है वो 20 सेल्स का है। ठीक है, 20 सेल्स का है। एडमिन यहाँ पे है मैम मारिया है, मैम तैयबा है, मैं सर अहमद है, मैम खदीजा है और मैम हमना है। ठीक है, ये 5 पर्सन ऐसे हैं जो कि अपने पर्सन यानी कि 3 लीडर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि वो इनके साथ ही बैठ के प्लानिंग करेंगे। ठीक है, आप 5 जो एडमिन्स है उनका ये टारगेट है कि आप लोगों ने अक्टूबर मंथ के अंदर 20 सेल्स निकालनी है। ठीक है,
20 सेल्स आप लोग मिलके भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने शफलिंग करनी है वो भी बेस्ट है, लेकिन अगर आपको पता है, अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आप में से जो वीक है, ठीक है, जो वीक पर्सन है वो नहीं कर पाएगा, आप उसको भी, आपने अपनी प्लानिंग ही ऐसी रखनी है कि वो वीक पर्सन की भी कमी उसी के अंदर पूरी हो जाए, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि अगर इस सेशन में जो बंदा आज बैठा हुआ है, ठीक है, अगर वो इन स्ट्रेटजीज को यूज कर लेता है, जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, अगर आप इनको फॉलो करने वाले बनते हो ना, लीड जनरेशन प्रॉब्लम भी है ना, अगर आप इससे, मैंने जो आज बातें बोल दी है ना, अगर आप इसको भी फॉलो करोगे ना, आपको दोबारा ये मसला नहीं आएगा, ठीक है। मैं कहती हूँ अगर आप लोग ये चीजें जुबानी कलामी सुन के भी इंप्लीमेंट करते हो ना, तो मेरा ख्याल है आपको इशू नहीं आता। मुझे मैंने ये सोचा, मैंने 2-3 दिन से ये चीज का इरादा किया, मुझे लग रहा मेरी टीम में लीड जनरेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही, मैंने कहा चलो आजमा के देखते हैं। मुझे 3-4 दिन हो गया, मैं खुद से यानी कि स्टैटिक लीड उठा रही हूँ, मैं लोगों को खुद मैसेजेस ड्रॉप करके लगा रही हूँ, ठीक है। और मैंने वाकई, मैं जिन जिन पर्सन्स को मैसेजेस कर रही हूँ, अगर 3 अकाउंट से भी मैं मैसेजेस ड्रॉप कर रही हूँ ना, 2 से 3 बंदे आपको जरूर मैसेज का रिप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। यार जस्ट आप लोगों को एक स्किल होना चाहिए, आपके पास कोई पर्सन जो आपको फिर मैसेज का रिप्लाई करता है, मैं उसको सिंपली वॉइस कर देती हूँ कि मेरा नाम सिद्रा रहमान है और मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, और जिस सिस्टम में आप आने जा रहे हैं उसके बारे में गाइड कर देती हूँ। फिर मैं उसे बताती हूँ कि ना तो कोई वेबसाइट है और ना ही कोई कंपनी है, ये एक सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पे इसके अंदर ये बाइनांस जो कि एक प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर हम उसकी करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। सेकंडली डॉलर में अर्निंग होती है। तीसरी हमारी एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका कोई ओनर ही नहीं है। अब ये सिस्टम कैसे काम करेगा, इसके लिए हम आपको सिंगल डे की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग वैसे हमारी पेड होती है, बट फॉर द शॉर्ट टर्म हमने इसको फ्री किया हुआ है। हाइप बना के उसे बताती हूँ कि अगर आप वाकई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रही हो, आजकल में हमने सीट्स अपनी ओपन की हुई हैं, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर ले, मैं आपको नंबर ड्रॉप कर देती हूँ, मैं या मेरी टीम में से कोई भी पर्सन आपको गाइड कर देगा। ये कह के नीचे सीधा उनको नंबर ड्रॉप कर देती हूँ और यहाँ पे वो वहाँ पे पर्सन आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार 2 से 3 पर्सन जरूर आपको यहाँ पे रिप्लाई करते हैं। और जब मैंने टिकटॉक पे ऐड करना शुरू किया, कमेंट्स डालना शुरू किए, टिकटॉक से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। यकीन करो, मैंने अगर 6 से 7 भी मैंने अगर कमेंट डाले हैं ना, तो मुझे उससे 3 से 4 लोग टिकटॉक से भी आ गए हैं, ठीक है। और बड़े अच्छे लोग आते हैं टिकटॉक से। मेरे पास 2 से 3 लड़कियां आई हैं, जो आज एक क्लोज हो गई है, ठीक है, दूसरी के रिव्यू कॉल। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये जितनी भी आपके साथ ये जो मैंने कन्वर्सेशन किया है, ठीक है, देखो अगर आप लोग इसको फॉलो करने वाले बनोगे फिर ही आपको रिजल्ट आना है, वरना नहीं आना, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे मैंने आपको ये 20 सेल्स क्लोजिंग वाला जो है ना, आप इसको टारगेट को रख लें, ठीक है। आपके जो सीनियर है ना, वो आपके साथ मिलकर खुद ही इसके ऊपर डिजाइनिंग कर लेंगे कि आप लोगों ने इसको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। चाहे आप लोग शफलिंग करके कर लीजिएगा, जैसे मर्जी कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग फॉलो कर लेना। उसके अलावा 3रे नंबर पे जितनी भी मैंने बातें बोली, 3 चीज़ें मैंने आपको कंफर्म कर दी हैं, मैंने आपको बता दी हैं। जिसको समझ आ गई एक दफ़ा मुझे डन टाइप कर दे, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दे, मुझे पता चल जाए कौन सा पर्सन एक्टिव है। हरी अप। ओके हो गया, डन है। ओके, ठीक हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है 4th नंबर पे, 3rd नंबर पे प्रेजेंटेशन, ठीक है। 4th नंबर पे भी प्रेजेंटेशन आ जाती है। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट करना जरूरी हो गया, ठीक है। देखिए पर्सन जो होता है ना हमारा, उसके साथ बॉन्ड नहीं बन पाता, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन भी है ना, उसके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, ठीक है। एक पर्सन है ना, हम उसको हमारे लिए उसको जानना जो है ना, कम से कम 2 से 3 दिन पर्सन को चलाना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग कहते हैं कि यार जिस बंदे ने काम करना है उसने आ ही जाना है। मेरी ये थिंकिंग हमेशा शुरू से कहती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अपनी ट्रेनिंग को तो नहीं बड़ा करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास तो पहले 2 वीडियोस होती है, लोग तो पहले उसको देख के नहीं मुझे जल्दी रिव्यू देते हैं। तो अगर हमने वीडियोस बढ़ा दी तो पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कहती हूँ कि यार चलो अगर हम प्लानिंग इस तरह नहीं ना करेंगे तो हम उसको और वे से करते हैं, ठीक है। अब मैंने एक पर्सन को चला के देखा, वो पर्सन थी जिनको मतलब वो ऑलरेडी एक जगह काम कर रही थी और उनसे पर्सन नहीं आ रहे थे, तो दैट्स वाई उनका ना विड्रॉ रुका हुआ है, ठीक है। एंड देन जब मैंने उनको गाइड किया, मुझे उनकी थिंकिंग लेवल समझ आई। अब मैंने ना उन पर एक स्ट्रेटेजी यूज़ की। मैम हुमैरा से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई, 2 से 3 दिन पहले। उन्होंने कहा पर्सन को जानने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन चलाना उनको बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये चेंजिंग लेकर आने वाले हैं, इसको जल्दी से लिख लें। सबसे पहले जब भी पर्सन आपके पास आएगा, आपने उसकी इंटरव्यू कॉल लेनी है, ठीक है। इंटरव्यू कॉल लेने के बाद आपने उसको ना एक असाइनमेंट देनी है, ठीक है। 2 वीडियोस प्रोवाइड करनी है और नीचे आपने 4 क्वेश्चंस की असाइनमेंट उसको देनी है, और आपने उससे जो टाइम कंफर्म किया कि किस टाइम अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि मैं आपसे रिव्यू ले सकूं, ठीक है। जैसे ही वो टाइम हो जाएगा, आपने उस पर्सन को कहना है कि आपने उस टाइम पे मुझे आपने मैसेज टाइप कर देना है
कि आपने इस वीडियोस में क्या समझा और सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या देखने को मिली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने उस पर्सन को सेम इसी तरह गाइड किया। उन्होंने मुझे उसी टाइम, बल्कि उस टाइम क्या, बल्कि उससे एक या दो यानी सवा घंटे पहले उस लड़की ने ना मुझे रिप्लाई कर दिया हुआ था, यानी उसने मुझे रिव्यू भी दे दिया हुआ था टाइप करके, और उसने मुझे असाइनमेंट भी सारी दे दी हुई थी। ठीक है, इसकी मैं आपको ना छोटा सा डेमो स्क्रीनशॉट बना के भेज देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे उस पर्सन ने जैसे ही मुझे रिव्यू दिया, मैंने उसको थोड़ा सा ना मतलब गाइड किया, उसको मैंने अप्रिसिएशन दी। ठीक है, एंड देन मैंने क्या किया, मैंने उससे कहा कि अब मुझे ना आपसे कॉल पे बात करनी है ताकि हम इसके बारे में मजीद डिस्कशन कर सकें और एक गोल सेटिंग कर सकें कि इस सिस्टम में अगर हमने काम करना है तो इसके अंदर हम लोग किस तरह खुद को कामयाब करेंगे और ये सिस्टम हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, कुछ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ये मैं क्यों कर रही थी, मैं इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रही थी, मैं उसके साथ कॉल पे तो नहीं गई। ठीक है, मैंने उसके साथ उसके ऊपर यानी ज्यादा मेहनत भी नहीं की। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको असाइनमेंट दी, मैंने उसको रिव्यू का टाइम दे दिया, उसने उस टाइम पे मुझे रिव्यू सब कुछ दे दिया। ठीक है, जैसे ही मेरा टाइम हुआ, मैंने उस टाइम पे उसको एप्रिसिएशन दी, थोड़ी सी गाइडलाइंस वगैरह दी। मैंने कहा ये मैं आपका रिव्यू अपने सीनियर को सेंड करूंगी और देन इंशाल्लाह जैसे उनका अच्छे से फीडबैक आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक दिन गुजर गया, यानी कि फॉर एग्जांपल दोपहर को वो आई हैं और रात हो गई है। ठीक है, एंड देन मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी देर बाद उनको मैसेज किया, मैंने कहा आप मुझे सुबह का टाइम कोई कंफर्म करें, माशाल्लाह आपके रिव्यू सबको बहुत अच्छे लगे, आप मुझे सुबह का कोई टाइम कंफर्म करें जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो जाएंगी। इंशाल्लाह हम 10 से 15 मिनट की ना थोड़ी सी कॉल डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, अब उस पर्सन ने मुझे कॉल डिस्कशन का कहा, एंड देन मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे उनको कॉल की अगले ही दिन। ठीक है, एंड देन उससे थोड़ी बातें की। ठीक है, सेम उसी तरह जैसे हमारी रिव्यू कॉल होती है, सेम वही प्रोसेस की तरह मैंने उनके साथ बातचीत की। लेकिन जहाँ पे जिस टाइम पे मेरी उससे ये चीज़ बात हो रही थी, यानी कि वो लाइफ में यानी कि उनके लिए सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने उनके साथ ये चीज़ डिस्कशन की, इस चीज़ की डिस्कस की कि भाई आप इस सिस्टम में क्यों आई हैं। थोड़े से पहले उसके बारे में ये पूछा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा बताया कि भाई मैं सिस्टम में इस वजह से आना चाह रही हूँ, मैं क्योंकि स्टडी कर रही हूँ, स्टडी के साथ मुझे कोई और स्किल सीखना था। मैंने कहा चलो ऑनलाइन कहीं पे ट्राई करते हैं, लोग बाकी भी करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए, यानी कुछ इस तरह से उन्होंने बताया। उसके बाद फिर मैंने उनको बताया, मैं कहा आप कोई डायरेक्शन अपनी फाइंड करो, क्योंकि गोल सेटिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके लाइफ में गोल नहीं होता आप काम नहीं करती। ठीक है, जाहिर है इस तरह तो कोई भी पर्सन आता है ना तो वो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मोस्टली पर्सन इसी वजह से भाग जाते हैं क्योंकि उनका कोई गोल ही नहीं होता ना, अगर आ भी जाते हैं तो सीरियस नहीं हो पाते। ठीक है, यानी कुछ इस तरह की बातें उनके साथ की। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने जो है ना अपनी रिव्यू कॉल के अंदर मैंने कि काफ़ी अच्छा मैंने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। वीडियो वॉचिंग वाला जो उसका एक बुरा उसके साथ एक गया था इंप्रेशन, फिर उसको मैंने गाइड किया। मैंने कहा क्या क्यों आपके साथ वैसा वहाँ पे हुआ था, वो इस वजह से हुआ था क्योंकि वहाँ पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था आपके पास। अभी भी स्टिल मैंने उनसे 2-3 बातें पूछा कि भाई अच्छा वीडियो वॉचिंग अर्निंग हो जाएगी, क्या है सिनेरियो। उनको खुद भी नहीं पता था कि इसके अंदर विड्रॉल लगाना है, तो अगर इतने मेंबर्स पे लग जाता है तो बाद में कितना होगा, यानी लिमिटेशंस थी वहाँ पे, उनको यही नहीं चीज़ अभी तक क्लियर हो रही थी। ठीक है, तो मैंने उनको फिर ये चीज़ बताई कि भाई ये मिस्टेक क्या है आपकी, यानी कुछ इस तरह की डिस्कशंस की और उनका थोड़ा माइंडसेट क्लियर किया। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे रिव्यू कॉल के अंदर मेरा उसके साथ थोड़ा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब उसके बाद जब मैं उस दौरान मैं उनको जो चीज़ें भेजती थी, ठीक है, मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो पर्सन है ये कुछ क्रिएटिविटी चाहती हैं। ठीक है, इनकी कोई मजबूरी नहीं है पीछे, लेकिन ये क्रिएटिविटी की तरफ आ रही हैं, तो दैट्स वाई उसके हिसाब से मैंने उनको स्टेटस यानी कि कुछ चीज़ें वगैरह मैंने उनको सेंड करना शुरू की चैट बॉक्स के अंदर। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी नहीं पता होगा कि अगर आप किसी पर्सन को ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हो और अगर उस बंदे ने आपका नंबर नहीं सेव किया होता तो आपकी तरफ से उसको चीज़ें सेंड नहीं होती। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहले से ही। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखो कि पर्सन को जब भी आप कोई चीज़ सेंड करते हो आप उसको चैट बॉक्स में भेजा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटस भी आपका तब काउंटेबल है कि पर्सन ने अगर आपका नंबर सेव किया हो। ठीक है, और मेरा ख्याल है 100 में से 20% कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका नंबर ही नहीं सेव करते। ठीक है, उनको मैसेज करके ही करना पड़ता है। एक चीज़ ये होगी। उसके बाद जी पर्सन को मैंने क्या किया, पर्सन को मैंने असाइनमेंट वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने जिस दौरान उनको चीज़ें वगैरह भेजती थी वो मुझे बड़ा अच्छा रिएक्ट दे रही थी उसके ऊपर कि अच्छा वाओ मैम ये बहुत अच्छा है ये वो। फिर उनके साथ मैंने बातचीत करनी बीच बीच में। ठीक है, जैसे सुबह का टाइम आना, मतलब भी में कोई कन्वर्सेशन हो जानी कि भैया अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा आप क्या करती हैं, आपकी स्टडी क्या है, यानी कि उसने मुझे खुद ही मेरे साथ बातचीत करना शुरू की। देन उससे मैंने पर्सनल नंबर भी अपना सेंड किया, फिर उसके साथ मैंने एक थोड़ी सी दोस्ती टाइप कर ली और देन वो मेरे पास ये पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आ गई हुई हैं। ठीक है, अब आज उनकी क्लोजिंग थी, यानी कि परसों से वो मेरे पास चली हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, इस दौरान ये फ़ायदा हुआ, मैंने पर्सन को थोड़ा जान भी लिया, उसके जो अंदर के डाउट्स थे वो भी क्लियर होना शुरू हुए। हालांकि जब वो स्टार्ट में आई थी वो मुझे कह रही थी कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैंने जो है ना ये वीडियो वॉचिंग में भी जो मेरे पास बेस्ट पैसे आने ना वो 1100 रुपये है, तो मेरे पास अगर इतने हो जाते हैं तो मैं आपके पास इन्वेस्ट करूंगी। अब जब मैंने उसकी क्लोजिंग की तो उसने मुझे कहा कि मैं नॉन वर्किंग अर्निंग से होंगे, मैं 7000 वाला पैकेज करूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है यार पर्सन, अब वो मेरे साथ क्यों इतनी फ्रैंक हो गई, वो मेरे साथ क्लोजिंग पे भी आई। क्लोजिंग मैंने उसकी विया गूगल मीट की और माशाल्लाह उसने उसी के अंदर डिस्कशन की और आप यकीन करो क्लोजिंग टाइम उसने मुझसे कोई फजूल सवाल नहीं किया। यानी कि जो मैंने उसको असाइनमेंट दी ना 4 क्वेश्चंस की, मैं भी आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजती हूँ, आप सब अच्छे से देख लीजिएगा मैंने उसको कैसे डील किया हुआ है। ठीक
ठीक है। और यकीन करो कि उससे उससे मतलब उस पर्सन को उधर से ही क्लियर हो गया कि ये सिस्टम ऑथेंटिक है कि नहीं, जिसके अंदर मैंने उसको असाइनमेंट ये दी हुई थी कि व्हाट इज बाइनांस ट्रेडिंग एक्सचेंज। कुछ लोगों को बाइनांस का पता ही नहीं होता, ठीक है। अगर बाइनांस का पता हो तो जाहिर है उसका एक ट्रस्ट वाला लेवल भी बिल्ट हो जाता है। फिर मैंने रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेज एंड बाइनांस बताया। फिर मैंने उसे ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन इन फोर्सेज के बारे में रिसर्च करने को कहा और forces.io की वेबसाइट के बारे में उसको रिसर्च करने को कहा, ठीक है। और इवन वो इतनी होशियार निकली कि जब मैंने परसों मेरी अर्निंग निकली हुई थी बीएनबी में 0.009, तो उसने मेरी आईडी नंबर्स वो कॉपी करके ना, तो उसने वो वेबसाइट पे जाके तो मेरी आईडी भी चेक कर ली हुई थी, ठीक है। यानी कि आज जाके उसने मुझे क्लोजिंग में बताया कि मैंने आपकी आईडी चेक की है। तो ये चीज़ है कि यार पर्सन का यहाँ पे मेरा एक तो उसके साथ बॉन्ड क्रिएट हुआ पहले, ठीक है, एंड देन उसका ट्रस्ट मेरे ऊपर बिल्ट हो गया, ठीक है। उसका फायदा ये हुआ कि वो पर्सन जो पहले मेरे पास मेरा ख्याल है कोई 3,000 भी नहीं इन्वेस्ट करने को तैयार थी, उसने 7,000 वाला पैकेज उसने लिया, यानी कि $21 वाला। और आप यकीन करो उसने कहा कि मैं परसों, यानी कि उसको मैंने पर्सनल मेंटोरशिप का डाला, उसने मुझे बताया कि मैम अभी मेरे पास इतने पैसे तो नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे, तो मुझे परसों तक ही कराने पड़ेंगे। उसने मुझे खुद ही ये मैसेज किया और ये मैं सारी चैट आपको भेजूंगी, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि यार पर्सन हमेशा आपके साथ नहीं इस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं। आप एक ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे पर्सन ने आपसे क्वेश्चनिंग करनी क्योंकि जाहिर है वो न्यू कमर है, उसको ये चीज़ें नहीं पता, ठीक है। एंड देन उसको मैंने बताया, मैंने कहा आप इनिशियल पेमेंट चले करा ले 3,000 एंड देन बाकी ऊपर पेमेंट जो है ना बाद में करा लीजिएगा, ठीक है। तो देन परसों अब उस इंशाल्लाह उसने मुझे इनिशियल पेमेंट करवानी है और उसका वेलकम भी करवाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार आप लोग अब इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ है, मेन चीज़ ये थी कि आप लोग ये जो मैंने अपना प्रोसेस चेंज किया उसमें फ़ायदा क्या हुआ। अब तक हम जो पर्सन्स को चला रहे थे ना, हम उसको एक दिन में ही मतलब क्लोज करवा रहे थे, ठीक है। मैंने एक चीज़ ये भी नोट की, बेशक पर्सन जो होते हैं ना वो कुछ पर्सन जो काम नहीं भी करना चाह रहे होते हैं ना, तो अगर हमारी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है ना, तो वो अपने अंदर के डाउट्स भी हमारे साथ क्लियर करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि वो हमारे पास अगर कुछ ना सही ना, तो बट वो हमारे साथ इन्वेस्ट ज़रूर करता है। और वो अगर उसके अंदर के कोई डाउट्स वगैरह हैं भी, अगर वो चाह भी रहा है ना काम करना, तो वो आपके पास ज़रूर कर लेता है, ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छी अप्रोच है, ठीक है। आपने इसको लाजमी यूटिलाइज करना है, ठीक है। पर्सन को आपने इंटरव्यू कॉल करनी है, देन उसने जो टाइम दिया उसमें आपने उनसे रिव्यू जो है ना वॉइस नोट पे लेना है और असाइनमेंट देनी है, ठीक है। असाइनमेंट देखिए आपने, और उसके बाद जैसी रिव्यू कॉल उसने दिया, रिव्यू वगैरह दिया, आपने ऑन द टाइम होकर उसको सुना और देन आपने उससे कॉल डिस्कशन का टाइम मांगा। उसने जो भी आपको टाइम दिया उस टाइम पे आपने थोड़ी बातचीत वहीं पे कर ली। आपने कहा मैम देखें इसके अंदर ऐसे ऐसे आपको गाइड किया गया है, थोड़ी वहाँ पे भी आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। एंड देन उसी दौरान ही में उसने मुझे ये वीडियो वॉचिंग वाला अपना मामला बताया था और मेरी उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनी। देन उसने मुझे रिव्यू कॉल का टाइम दिया, अगले दिन रिव्यू कॉल हुई, फिर उसके अगले दिन मेरी क्लोजिंग हुई आज जाकर, ठीक है। और माशाल्लाह वो उसी दौरान मेरी उसके साथ इतना उसका फॉलो अप हो गया हुआ है, मैंने जो उसको चीज़ें सेंड कर दी हुई हैं। अब इस दौरान मैं एक चीज़ आपको ये भी बताती हूँ, ये चीज़ है कि आप पर्सन जो आपके साथ चल रहा होता है ना, उसके लिए आप अपनी अर्निंग जरूर सेव करके रखा करो, ठीक है। पर्सन को ना दूसरे दिन में अपनी अर्निंग भी भेजा करो, ताकि उसको पता चले कि यार ये मेरा सीनियर भी यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जो बातें कर रहे होते हैं ना, उसको सारी हवाई लग रही होती है। अगर आपकी एक बार भी एक अर्निंग निकली हुई है ना, अगर आप उसको वो भी पर्सनली शेयर कर देते हो ना, तो वो उससे भी बड़ा मुतासिर होता है, ठीक है। क्योंकि पर्सन हमेशा आपको देख के ज्वाइन करता है। मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई हुई है, तो पर्सन के ऊपर आपका इंप्रेशन जमना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड देन जब वो मेरे साथ क्लोजिंग पे भी आई ना, तो क्लोजिंग के दौरान एक उसको प्री इम्यून भी मैंने किया, ठीक है। अब प्री इम्यूनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो आधे से ज्यादा पर्सन होते हैं ना, वो इसलिए भी हमें पेमेंट का कह के बाद में हमें नहीं पेमेंट कराते, एक तरीके डालते हैं, क्योंकि वो ना मतलब उनको कोई पर्सन ऐसा होता है उनके घर में, ये कोई ऐसा पर्सन जानने वाला होता है जो उनको नेगेटिव कर देता है, उनका भाई बहन या कोई भी पर्सन है, ठीक है। अब ये चीज़ भी मैंने ऐड ऑन की इसके अंदर कि भाई कोई पर्सन जो मेरे पास क्लोजिंग टाइम आएगा ना, अब जब हम पर्सन से ये सवाल करते हैं ना कि कितने पर्सन आपसे उसके बारे में पूछेंगे, इनके जब हम उसे पोस्टर की बात कर रहे होते हैं, इस तरह पोस्टर अगर हम आपके सोशल मीडिया हैंडल पे लगाएंगे तो कितने पर्सन आपसे पूछेंगे, तो वहाँ पे ना मैं उसे पर्सन को ना प्री इम्यून भी आप करें, ठीक है। प्री इम्यून यानी कि आप उसे बताएं, उन्हें कहें। वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊँ तो हमारे जानने वाले जो होते हैं ना, हमारे अपने जो होते हैं ना, वो नहीं चाह रहे होते कि हम कभी जिंदगी में आगे बढ़े, ठीक है। अगर हम उनके साथ कोई भी डिफरेंट चीज़ डिस्कस करते हैं ना, तो वो हमें बजाय खुद भी जांच पड़ताल के ना वो हमें नेगेटिव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं आपको बहनों वाला मशवरा ये दूंगी कि किसी की बात में तब जब वो पर्सन खुद इस काबिल हो, ठीक है, या उसको खुद को इस चीज के बारे में पता हो, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब मशवरे देने के लिए ना रिश्तेदार बड़ी जल्दी कूदते हैं अंदर, और इवन हमारे दोस्त भी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट चीज है जिसके बारे में आप जानना शुरू कर रहे हो ना। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो जब मैं भी सिस्टम में आना शुरू हुई थी ना, मेरे बड़े जानने वाले थे जो मुझे नेगेटिव करते थे, हाँ ये तुम किस चीज में चली गई है वो, तो ये होती चीज होती है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपको पर्सन बड़े इस तरह के मिलेंगे नमूने, आपने भी ना थोड़ा हंस भी देना, ठीक है, तो आगे पर्सन ना प्री इम्यून यहाँ पे हो जाए। यानी उससे ये फायदा होगा, बिलफर्ज अगर आयशा नाम की कोई लड़की है वो मेरे पास चल रही है और मैं उसने
मैंने उसको प्री इम्यून कर दिया। अब वो कल को बिलफर्ज वो रात को किसी के साथ डिस्कशन कर लेती है, यानी उसकी किसी सिस्टर से बात होती है या कज़न से बात हो जाती है, ठीक है, और वो उसके साथ डिस्कस कर बैठती है और कज़न उसको नेगेटिव करना शुरू कर देता है, यार ये तुम क्या कौन से चक्करों में पड़ गए हो, ये वो, तो उसको उस दौरान ना फिर उसके ज़हन में ना आपकी बातें घूम रही होती हैं, ठीक है, कि हाँ वाकई मुझे यानी कि ना मेरी सीनियर ने तो ये चीज़ बताई थी। और आप उस दौरान उसको ये भी बताओ सको, देखो ट्रेनिंग लेने वाले आप होते हो, फर्स्ट डे अगर आपसे भी कोई इन्वेस्टमेंट पूछेगा मांगेगा ना, आप खुद भी नहीं चाहोगे, आपके खुद भी ज़हन में ना नेगेटिविटी होगी, ठीक है, लेकिन आप जब ट्रेनिंग लेने वाले आप होते हो, चीज़ों के बारे में आपको पता होता है, अगर आपको किसी से मशवरा लेना है ना तो वो गूगल होता है, ठीक है, गूगल पे आप सारी चीज़ें रिसर्च करके आ चुके हो, मैंने तो आपको बाइनांस के बारे में, फोर्सेज के बारे में सारी चीज़ें रिसर्च करा दी हुई हैं, बताएं मैंने कोई अपने पास से कोई चीज़ बताई है आपको, ठीक है, यानी खुद करके ना आपने उससे सवाल कर लेना, तो वो पर्सन जो है ना इस वजह से भी थोड़ा सा ना मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो ये चीज़ है कि वो देखो लड़की इतनी होशियार निकली, उसने मेरी आईडी पहले से रिसर्च कर ली हुई थी, ठीक है, तो देखो उसका इंटरेस्ट लेवल वहीं से ही बढ़ गया होगा। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें तो एक फॉर्मेलिटी रही होगी, ठीक है, जो चीज़ उसने खुद रिसर्च कर ली ना, एक ऐसा बंदा जो चीज़ वो खुद रिसर्च करता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल भी होती है और वो हमारे हक में भी बेहतर होती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। नाउ अभी तक जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, जो हमने थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें लेकर आई हूँ, किस किस पर्सन ने वो नोट डाउन कर ली है। जो बंदा नोट डाउन करने वाला ना, ये अगले महीने मैं कहती हूँ उस बंदे की बहुत अच्छी रिजल्ट निकलने वाला है, ये मैं आपको 110% कह रही हूँ। मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, एक दफ़ा किस किस ने लिख ली है, जल्दी से मैसेज कर दे, टाइप का जल्दी से इसको लिखो, ठीक है, ताकि जब आप अपनी आफ्टर सेशन, जब आप अपने सीनियर के साथ प्लानिंग करो, जब आप खुद अपनी टारगेट डिसाइड करो, सेट करो ना, तो उस टाइम पे ये चीज़ें आपके जहन में हो, आप उसको डिफरेंट वे में लेकर आ सको, ठीक है। मेरा ख्याल है सिर्फ 3 बंदे जाग रहे हैं, बाकी सारे सोए हुए हैं, ठीक है, मेरा ये ख्याल है। बाकी माशाल्लाह मीटिंग में इस टाइम जो मौजूद है ना लोग, वो कितने लोग हैं, 18 लोग हैं, ठीक है, और बाकी सारे सोए हुए हैं, ठीक है। देखो आपकी ये मौजूदगी नहीं चाहिए हमें, आपका जहन भी चाहिए, जहन भी मौजूद चाहिए। अगर आपका जहन नहीं ना मौजूद होगा तो कोई फ़ायदा नहीं आपका यहाँ बैठने का भी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे मैम तैयबा का भी आ गया, मैम खदीजा का भी आ गया, मैम मारिया का भी आ गया, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे और कौन है, सर अहमद का नहीं आ रहा, सर अहमद आप यहाँ पे मौजूद हैं? जी सर अहमद, जी सर अहमद, इसको भी आपने लिखना है और आपने मुझे मैसेज का साथ साथ रिस्पॉन्स करते जाना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे डन हो गया। मैम क्या कह रहे हैं? सर जी आपने चैट बॉक्स में करना है, चैट बॉक्स में। अरे अल्लाह। सर जी चैट बॉक्स मेरे साथ जो आपकी चैट होती है वो वाला चैट बॉक्स, ठीक है। ओके, नहीं, हाँ वहाँ पे सर अहमद आपने स्टे कनेक्टेड रहना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जी व्हाट्सएप, ओके सर। अच्छा देखिए, उसके बाद जी आ जाता है आपके अभी हम तक हमने कितने पॉइंट्स जो है ना वो डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक टीम के साथ जो हमारी डिस्कशन है ना वो रह जानी है। ओके, जल्दी से हरी आप जल्दी से मुझे बता दें। देखिए ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, आपके अगले महीने जो आपकी सेल्स क्लोजिंग है ना, ये टारगेट काम है, ठीक है। ये सेल्स क्लोजिंग हमने 4 मंथ का प्लान जो हमने शुरू किया ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। ये जितने भी बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर्स हैं, ये इसी प्लान के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और वो अपने उन्हीं लीडर्स को ही लेके जाते हैं इस 4 मंथ प्लान के अंदर जो इस काबिल होता है। और आप लोगों को ये भी एक फ़ायदा है इसके अंदर आने का कि आपको डिफरेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। जो इस टाइम मीटिंग टीम में बैठे हुए हैं वो लोग भी तो काम करने वाले हैं, लेकिन देखो उनकी किस्मत में ये चीज़ हो गई कि भाई उनको ये डिफरेंट चीज़ें वो नहीं सीख पाए, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि अपनी प्रोग्रेस की वजह से वो इस काबिल नहीं हो सके कि वो इस मीटिंग में भी बैठ सकें, ठीक है। और अभी तक मेरा दिल ये भी कर रहा है कि जो इस मीटिंग में नहीं ना आया उसको सेशन भी ना दिया जाए रिकॉर्डेड, ठीक है, क्योंकि देखो आप चीज़ की वैल्यू को तब समझते हो जब वो चीज़ आपके पास नहीं होती, ठीक है। जब चीज़ आपके पास आ जाए ना तो आपके पास वो उसकी कदर नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार आपको इतने दिन हो गए हैं, आई थिंक अनाउंसमेंट आपके सीनियर्स ने की होगी, सब कुछ बताया भी होगा, हर चीज़ की होगी, तो मेरा ख्याल है कि आपको इसके लिए थोड़ा सा वैल्यूएबल बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जितनी भी मैंने आपके साथ बातें की है ना, ये मैं अभी से नहीं कर रही, ये मेरा ख्याल है मुझे 10 दिन हो गया मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। ये डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट जो वेज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपना काम साइड पे रख के इसके बारे में
जो है ना सोचा है, मैंने डिफरेंट लीडर से बात की है, हर चीज़ की है, ताकि हम अगले महीने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ठीक है। क्योंकि इस मंथ मेरा अपना भी एक अच्छी पेमेंट नहीं हुई, अर्निंग नहीं हुई, दैट्स वाई मैं खुद भी थोड़ा सा समझ लें कि पहले डिसहार्ट थी, ठीक है। बट अब इंशाल्लाह प्रॉपर मोटिवेशन के साथ, इस प्लानिंग के साथ काम करूंगी और रिजल्ट भी निकलेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे उसके बाद आ जाता है आपका व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप जो है ना, अगर आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे कैटालॉग नहीं सेट की हुई, लिखो उसको, ठीक है। कैटालॉग नहीं सेट की हुई, उसके अलावा आपने अपने लिंक्स नहीं डाले हुए अकाउंट्स के, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके अकाउंट इतने इस काबिल नहीं है, तो आप वहाँ पे अपने सीनियर्स के अकाउंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पे अपना जो है ना डीपी एक कोई प्रोफेशनल टाइप नहीं लगाई हुई, तो आपको तब भी बहुत ज़्यादा मसले आने वाले हैं। ये जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना, ये आपकी बेकार है, ठीक है। क्योंकि देखो पर्सन जो होता है ना, कहते हैं ना मंजन बेचने वाला अपने आप को हर तरह से सेट वेट रखता है। अगर आप मतलब कोई भी किसी कंपनी में भी चले जाओगे और वहाँ का जो अगर मैनेजर है ना, अगर उसने अपनी चीज़ को बेचना है ना, बेशक उसके पास स्किल है, हर चीज़ है, लेकिन उसने कपड़े गंदे मैले पहने होंगे ना, तो आप उसकी बात भी सुनना पसंद नहीं करोगे। और वो जब आपके साथ कोई हज़ार या लाखों की बात कर रहा होगा ना, तो आप पहले उसके कपड़ों को देखोगे और फिर जजमेंट करोगे कि ये मुझे लाख कमाना सिखाएगा, अपने ज़हन में ये चीज़ कहोगे, ठीक है, कि ये लाख की चीज़ मुझे बेचेगा। तो ये चीज़ है कि यार देखो, अब वो जो मैनेजर है वो भी तो ये बात कह सकता है कि मेरे पास स्किल है, मैं पर्सन के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बना लेता हूँ, वो अपनी बातों से पर्सन को कायल करता होगा, उसके पास स्किल बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन वहाँ पे इसका जो लिबास है ना, वो उसकी एक नाकामी बन गया, ठीक है। तो आपको मैं शुरू से ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आपके व्हाट्सएप पे कैटालॉग नहीं सेट, अगर आपकी कैटालॉग के साथ अगर आपका वहाँ पे डीपी और आपकी यहाँ पे लिंक्स वगैरह नहीं ऐड हुए हुए ना, तो भी आपका काम करना बहुत कम रेशो आपको इसका रिजल्ट देता है, बहुत कम रेशो में, ठीक है। आप जितने मर्जी परफेक्ट हैं, आपकी हर चीज़ बेशक परफेक्ट है, लेकिन आप अपने आप को हर लिहाज से अपने आप को जो है ना वो प्रोफेशनल बनाएं, ठीक है। आप पता नहीं यहाँ पे लोग बैठे हुए यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं हर महीने अपनी कैटालॉग में चेंजिंग लाती हूँ, हर महीने मैं अपनी जो है ना वो अपने काम में चेंजिंग लेकर आती हूँ, मैंने अपने वे ऑफ वर्किंग को चेंज करती हूँ, हर चीज़ को चेंज करती हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि यार फिर मैं ये चीज़ क्यों नहीं सोच रही थी कि यार मैं पर्सन के साथ बहुत अच्छा डील कर लेती हूँ, मेरे पास तो जो है ना वो पर्सन मेरी वीडियोस देखता है, या मेरे पास अर्निंग अच्छी है, या हर चीज़ अच्छी है, तो पर्सन ने आना होगा तो आ ही जाएगा। तो ये चीज़ मैं अपने आप से क्यों नहीं बोलती, इस वजह से क्योंकि देखो वो बिल्कुल मैनेजर और उसके मैले कपड़ों वाली एग्जाम्पल आपके ज़हन में हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप लोग अपने आप को वाकई एक्शन टेकर बनते हो, समझते हो, तो आई थिंक जो एक्शन टेकर होगा, मैंने अगेन इसी बात को रिपीट करूंगी कि वो इस मीटिंग के बाद अभी से इस चीज़ पे चेंज कर जो है ना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अभी एक प्रॉमिस करो मेरे साथ कि आफ्टर कॉल आप लोग अपने व्हाट्सएप को बेहतर करोगे, अपनी लीड जनरेशन की प्रॉब्लम पे काम करोगे, और नेक्स्ट मंथ आप इस चीज़ पे कभी अपने सीनियर को तंग नहीं करोगे कि मेरे पास लीड प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक लीड जितने भी लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं वो सारे आप ही की तरह के आम इंसान हैं, लेकिन आप में और उनमें ये फ़र्क है कि वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हैं। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, अपने सीनियर को मत तंग करो, आप सिस्टम को मत बुरा भला कहो, या किसी और चीज़ को मत गलत कहो, आप अपने आप को गलत कहो, ठीक है। जिस दिन आपने अपने आप से ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है, आप कामयाब हो, लेकिन जिस दिन आपने ये कह दिया अपने आप से कि मैं सब जानता हूँ, उस दिन आप नाकाम हो, ठीक है। कोई भी पर्सन किसी भी टाइम किसी भी वक्त में परफेक्ट नहीं होता, हर पर्सन को खुद में मोटिवेशन चाहिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी पर्सन्स को, जो भी पर्सन मेरे साथ इस चीज़ का प्रॉमिस अगर कर लेता है, ठीक है, तो मुझे जल्दी से प्रॉमिस का कैप्शन दे दे, जल्दी से मुझे मैसेज का रिप्लाई कर दे प्रॉमिस का, हरी अप, जल्दी से। ओके डन करें मैम, महक ने कहा डन, मैम मरियम भी कह रही हैं डन, और इंशाल्लाह ठीक हो गया। ओके 4 है पर्सन, बाकी किधर है, जल्दी से। मैम मारिया भी आ गई, ओके। उसके अलावा ओके यहाँ पे नहीं करें, यहाँ पे ग्रूमिंग स्टार में कौन मैसेज कर रहा है यार, उधर नहीं करें, आपकी मेहरबानी है, ऐसे मत करें। ओके चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दे जल्दी से। सर अहमद कह रहे हैं, मिस अमीना कह रही हैं, ओके। अभी कोई एक्टिविटी नहीं शो करे, देखें आप लोग कितने इल मैनर हो, मुझे ये नहीं समझ आ रही, मीटिंग में होते हुए आप लोग उधर जाके मैसेजेस कर रहे हो, अजीब बात है यार वैसे। मिस अमीना कह रही हैं डन हो गया, सर अहमद भी हो गए, ओके डन करें। ओके नाउ यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मैम खदीजा भी कह रही हैं, और मिस तैयबा आपका भी डन हो गया, ओके हो गया, ऑल राइट। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं जी मैम आयशा, मैम साइमा की ये डायरेक्ट हैं, ऑल राइट ठीक हो गया।
ओके, यहाँ पे जी हमारे पास आता है एक और चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आपको पर्सन के बारे में जानना है ना, अगर आपकी एक एनालाइज जो लेवल है वो छोटा है, अगर आपको पर्सन के बारे में जानना है ना कि ये फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, आप पर्सन से ना इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हो कि आप के फादर क्या करते हैं, ठीक है। यानी कि जिस टाइम आपने अपने बारे में जो है ना वो ले दे दिया ना कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, उसके बाद फ़ौरन आप ये भी उससे पूछा करें कि आपके फादर क्या करते हैं, ठीक है। एक ना ये भी चीज़ अच्छी होती है कि फादर के ऑक्यूपेशन से ना आप ये भी अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये जो पर्सन है ना ये कितना कैलिपर का है, ठीक है। एक तो आप उसकी यूनिवर्सिटी लेवल से भी कर सकते हो कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अगर तो हाई फाइव में पढ़ता है तो आई थिंक वो भी इन्वेस्टमेंट अच्छा कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ कि जी रिव्यू कॉल के अंदर ना आप उससे रिलेटेड स्टोरी ज़रूर सुनाया करो। रिव्यू कॉल ना फुल प्रिपरेशन के साथ जाया करो। अगर स्टूडेंट है ना तो आपने उस दौरान उसको क्या स्टोरी सुनानी है और स्टोरी किस लम्हे सुनानी है, आप ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा माइंड में सोच के ना आप लोग जाया करो, ठीक है। यानी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाया करो। पर्सन को ना स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है और अगर आप पर्सन को स्टोरी कोई उससे रिलेटेड सुना देते हो ना, कोई स्टूडेंट या कुछ इस तरह से, पर्सन वहाँ पे भी इस चीज़ का सोच लेता है कि यार मुझे इस सिस्टम में जाना क्यों है दरअसल, ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पर्सन जो होता है ना वो इसलिए भी सिस्टम में नहीं आता काम का बहाना डाल के कि ये मैं नहीं कर सकता या मैं टाइम नहीं मैनेज कर सकता। मोस्टली ये पर्सन इस वजह से भी बोलते हैं क्योंकि उनको नीड नहीं होती, ठीक है। उनका कोई गोल नहीं सेट होता और जिस बंदे का गोल नहीं ना सेट होता वो बंदा जो होता है ना वो उसके पास पैसे होते हुए भी वो आपके पास इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप लोग ना उसको रिव्यू कॉल के अंदर कोई ऐसी उससे रिलेटेड स्टोरी सुनाया करो जिसकी वजह से ना वो अपने आप को आफ्टर कॉल रिलेट कर सके कि यार मुझे इस सिस्टम में काम करना क्यों है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जी यहाँ पे आपने यहाँ पे उसको ये भी चीज़ है कि ओके, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दी। अच्छा, क्लोजिंग जो है ना वो मैं आपको हमेशा से ही कहती हूँ कि क्लोजिंग आप लोगों ने गूगल मीट पे करवानी है, ठीक है। गूगल मीट पे आप लोग लाजमी किया करें, ये एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती है पर्सन को गाइड करने के लिए, ठीक है। एक तो आप यहाँ पे क्लोजिंग के अंदर आप जब उसे बातचीत कर रहे होते हैं, प्री इम्यूनेशन मैंने आपको सिखाई। पर्सन जो है ना यहाँ से भी आपकी थोड़ी जजमेंट कर रहा होता है, आपकी बातें जो होती है ना वो उस दौरान भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम यहाँ पे अभी तक ये भी गलती कर रहे हैं कि हमें पर्सन को ना पैकेज नहीं दिखाने आ रही है, ठीक है। पैकेज में वो हाइप नहीं डालनी आ रही, हमें पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर एक हाइप नहीं डालने आ रही, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे जब भी पर्सन को क्लोज कर रहे होते हैं और पैकेजेस दिखा रहे होते हैं ना, तो आप पैकेजेस दिखाने से पहले उस पर्सन से ना कुछ क्वेश्चंस किया करें, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस वो किस तरह के होने चाहिए, आप उसे पहला क्वेश्चन लिखें, इसको लिख लें जल्दी से। जब भी आपने पर्सन को पैकेजेस दिखाने हैं ना तो आपने पहले उससे ये पूछना है, सर अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, एक बड़े से बड़ा बिजनेस भी किसी ने छोटे से छोटा बिजनेस भी शुरू करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब बिलफर्ड वो कहता है कि जी मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो लाख रुपया तो कहीं भी नहीं गया। आपने कहना है, चलो अगर वो नहीं भी बोलता ना तो आपने कहना सर जी एक रेडी लगाने वाला है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे सीटा बेचने वाला एक आता है, ठीक है। अब उसने रेडी भी लेनी है, ठीक है। उसने एक मिनट वेट, उसने रेडी भी लेनी है, ठीक है। उसने उसके अंदर वो जो होती है एक जिसके अंदर वो सीटा बनाता है, उसने वो भी कोयला भी डालना है, फिर उसने जो है ना वो सीटा जो है ना वो भी कच्चा वो भी लेकर आना है। उसने फिर यहाँ पे मसाला जो वो लगा रहा होता है उसने वो भी लेकर आना है, ठीक है। यानी हर चीज़ यानी कि अकाउंटेबल अगर करके देखा जाए तो लाख रुपया मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं गया, ठीक है। तो सर जी यहाँ पे आप जिस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं आप यहाँ पे भी बिजनेस करने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस और उस बिजनेस में फ़र्क ये है कि आप यहाँ पे डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में काम करने जा रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर आप गाइडलाइंस के साथ काम करेंगे। 4th नंबर पे विद ज़ीरो लॉस, ठीक है। लॉस क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे आप विद प्रॉपर गाइडलाइंस काम करते हैं तो लॉस के चांस नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, आपको धूपों में घूमना नहीं जब पड़ा या आपको ऑन द टाइम कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा, किसी प्लेस या टाइम की कंपल्शन नहीं है, ठीक है। अब अगर इस बिजनेस का आपको चांस मिल जाता है, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि आप खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अपनी ज़ात पे आप कितना का इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ये भी अपने ज़हन में ये चीज़ भी रखना ज़रूरी है कि आप अभी तक स्टडी की भी अगर बात की जाए तो 15 से 16 लाख तो आप उसमें भी इन्वेस्ट यानी कि आप 15 से 16 हज़ार तो आप पहले भी इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने आप पे, ठीक है। लेकिन रिजल्ट ज़ीरो था। बट यहाँ पे जहाँ पे आपको प्रॉपर गारंटी के साथ, और गारंटी इस चीज़ की कि मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया, ठीक है। लाइव डेमो में किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और जब आप भी उसी
लेवल पे आ जाएंगे तो आप भी इस तरह काम करेंगे तो आप कितना का इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिलफर्ज वो कहेगा कि मैं इतना से करूंगा, ठीक है। आपने कहना है चले मैं आपकी एक मुश्किल आसान करता हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आप इस सिस्टम में अगर आपको आने का मौका मिल जाता है तो आपकी वेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग की कितनी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। बिलफर्ज वो कहता है मैं 50,000 से स्टार्टअप लूंगा, 50,000 की अर्निंग करना चाहूंगा। तो आपने कहना है कि मेरे सीनियर्स ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन कोई गोल रख कर आता है माइंड में कि मुझे अगर सिस्टम में जाऊंगा तो मेरे पहली मंथ की अर्निंग इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस पर्सन को हमेशा इन्वेस्ट उसके थर्ड हाफ से करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितने अच्छे से स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वो वाला हिसाब है। सर जी अगर आपको 50,000 की अर्निंग करनी है तो उसका थर्ड हाफ भी देखा जाए तो 15,000 बनता है, ठीक है। तो दैट्स मीन सर जी ये $55 वाला पैकेज आपके लिए एक गिफ्ट है जो कि आपको 1 लाख से लेकर आपको हजारों पे लेकर आ रहा है और यहाँ पे आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहा है। अब बताएं सर, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखकर ये बताएं कि आप 15,000 से स्टार्टअप लेने को तैयार हैं, ठीक है। बिलफर्ज वो कहता है यस, ठीक है। तो आपने कहना ओके सर, पर्सनल मेंटोरशिप परसों है, परसों से पहले कब तक पेमेंट हो जाएगी, कल तक, परसों तक, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन जो है ना वो आपको कहता है इंशाल्लाह परसों तक मैं आपको बता दूंगा। आपने कहना है सर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर इस दौरान कोई इशू आता है आपने मुझे पहले बताना है, 1 दिन पहले, ठीक है। क्योंकि हमने अपने सीनियर के मशवरे पे चलना होता है और आपकी बाकायदा यहाँ पे ऑफिशियली सीट रिजर्व करवाई जाती है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि किसी और के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हो जाए, हम आपके लिए किसी और पर्सन को जो है ना वो वक्फे पे लगा दें और बाद में आप भी ना कर सकें और उस पर्सन की भी जो है ना वो पर्सन भी मिसयूज हो जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इस पर्सन को प्री इम्यून भी कर दिया, पहली चीज़। चले हम बिल्कुल पीछे से चले जाते हैं। पहली चीज आपने पर्सन को ये सिस्टम के थोड़े से बेनिफिट बता के उसको एक माइंडली इमोशनल ब्लैकमेल किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने उस पर्सन को एक डिसीजन लेने में उसको इजी फील करा दिया कि तुम्हें इस चीज से जाना चाहिए ताकि उसके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाए। वो पर्सन जो कर भी सकता है लेकिन एक डर एक खौफ बैठा हुआ है उसके अंदर और उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो वो भी कर लेगा। थर्ड नंबर पे आप उसको जो है ना और ज्यादा प्री इम्यून कर रहे हैं ताकि अगर कल को उसका आफ्टर क्लोजिंग माइंड चेंज हो भी जाता है, ठीक है, तो उसका माइंड तब भी ना चेंज हो सके क्योंकि आपने उसको पहले से प्री इम्यून कर रखा है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद जी आपने अगर बिलफर्ज पर्सन कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, तो आप उस टाइम पर्सन को ये भी कह सकते हो, मैंने आपको बताया अपनी चीज की हर चीज की वैल्यू बना के उसको बताएं, ठीक है। अगर बिलफर्ज पर्सन कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, आपने कहना है अच्छा ठीक हो गया, $10 वाला अकाउंट आपने किसी को नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना, इनिशियल लेवल से ही नहीं बताना, ठीक है। अगर उसको पता चल भी जाता है तो तब भी वो अगर आपको कहता है कि यहाँ पे तो 3-4 हज़ार वाला भी पैकेज था, तो आपने कहना है कि डियर वो अकाउंट एक्टिवेशन होती है, आप नॉन वर्किंग अर्निंग से नहीं जाना चाहेंगे, आपको प्रॉफिट बढ़ा नहीं चाहिए, दैट्स मीन आप बिल्कुल इनिशियल से जाएंगे। तो अगर वो कहता है अच्छा नॉन वर्किंग इसके अंदर नहीं होगी, अच्छा चले आप बता दें, फिर वो आपकी तरफ आता है। तो ये चीज है, अगर बिलफर्ज पर्सन आपको ऑन द क्लोजिंग कह देता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, तो आपने कहना है ओके ठीक हो गया। तो सर आप फिर अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप तो मुझे बता रहे थे कि मैं इस सिस्टम से खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ। तो सर जी आपको अगर ये सारी चीजें चाहिए, अगर आपको छोटे से छोटा भी कोर्स करना है ना, जैसे पर्सन लोग होते हैं वो कॉल सेंटर में भी अगर आपने जॉब करने जानी है तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश बोलनी पड़ जाती है, ये थोड़ा बहुत काम शाम आपको करना आना चाहिए, तो आप कोर्स करने चले जाते हैं जी, ठीक है। तो ये चीज होती है कि वहाँ कोर्स करने के लिए भी आपको 15-20 हज़ार लगाना पड़ जाता है, ठीक है। तो चलो आपकी एक हेल्प एजेंट करने के लिए मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक बिल्कुल माइनर सा पैकेज होता है $10 वाला, ठीक है, जो पाकिस्तानी देखा जाए तो 4,000 वाला पैकेज होता है। हाँ आप इतने से स्टार्ट कर सकते हैं और ये भी हम नहीं करवाते जस्ट क्योंकि मैं आपको जान चुकी हूँ, मुझे आप डेडिकेटेड लगे हैं शुरू से ही, ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस सिस्टम को मत छोड़ ना सको, तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, तो आप इतने से कर लो, ठीक है। तो आप बिलफर्ज वो कहते हैं चले ठीक है ये चीज सही है, तो देन आप पर्सन को ऐड करवाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग
कुछ मिस्टेक ये भी करते आ रहे थे कि पर्सन को ना हम इनिशियल पेमेंट पहले ही बता देते हैं, ठीक है। पर्सन को आपने एंड तक इनिशियल पेमेंट का नहीं बोलना, ठीक है। पर्सन जो होता है ना, जब आप बिलफर्ज जैसी क्लोज हुआ, आपने पर्सन से फौरन चीज़ें मांग लेनी, उसकी नेम, उसका पिक्चर। और जो पर्सन अश्योर होता है ना बिल्कुल शुरू से ही, वो पर्सन आपको ना साथ ही भेज देता है। लेकिन जो पर्सन अश्योर नहीं होता, वो ना उसकी वहीं से ही पता चल जाता है, वो जब आपको पिक्चर वगैरह नहीं सेंड करता, ठीक है। तो अगर आपने पर्सन चाहते हैं ना पर्सन को आप पकड़ के रखें, तो पर्सन को ना आपने ऑन द स्पॉट उससे पिक्चर, नेम, सिटी वगैरह लेकर भेज देना। आप ना खुद भी अपना दिमाग एक्टिव रखा करें, हर टाइम सीनियर नहीं आपको बता सकता, ठीक है। ये चीज़ें आपको अब पता होनी चाहिए, इतना अरसा हो गया आप सबको काम करते हुए, ये चीज़ें अब आपने जहन में रखनी है, ठीक है। आपने ऑन द स्पॉट मतलब जैसी क्लोजिंग खत्म हुई, आपने उसको, आप गए चैट बॉक्स में, आपने उसको मैसेज कर दिया, जी डियर जल्दी से मुझे अपनी चीज़ें सेंड कर दें और हम उससे सीट रिजर्व करवा। और आपने अप्रिशिएट भी करना है, वाओ सर बहुत बहुत मुबारक हो, आप हमारी पर्सनल मेंटोरशिप की सीट रिजर्वेशन आपकी हो गई है। मेरी यही कोशिश थी कि आप पीएम में आ जाएं, और पीएम में अगर आप पार्ट बन गए ना सर, कसम से आप बहुत अच्छा आपका यहाँ पे ना फिर एक्सपीरियंस जाएगा, ठीक है। पर्सन को ना अप्रिशिएशन बहुत अच्छी लगती है। अब एक पर्सन थी, जैसे कल मेरे पास आई, वो टीचर है, तो ना वो कराची की थी। वो पर्सन ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा ना, एक जैसे कहते हैं ना खुश्क बिहेवियर था उसका। जब इंटरव्यू कॉल में आई, मैंने क्या किया, आफ्टर कॉल ना उसको ना वॉइस कर दी। अभी उसको मैंने ना वीडियोज़ नहीं भेजी थी, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसी हैं आप, ठीक है डियर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लग रहा है कि आप खुद को आप माशाल्लाह डेडिकेटेड हैं और बहुत अच्छे से आपने मेरे साथ बात किया। इंशाल्लाह मैम आप मेरे साथ अच्छे से चलिएगा, और कोई चीज़ इस दौरान आपको नहीं समझ आया, आपको हेल्प की ज़रूरत हो, इंशाल्लाह मैं आपके साथ साथ रहूँगी, तो बाकी आप मेरा नंबर सेव कर लो। इस तरह करके ना मैंने उससे बोला, तो उसको ना बड़ा अच्छा लगा, कहती बहुत शुक्रिया आपका, आप भी बहुत अच्छी हैं, और उसने आगे ना लव वाला रिएक्ट दिया। तो ये चीज़ होती है कि पर्सन जो होता है ना, उसको एप्रिसिएशन बड़ी अच्छी लगती है। तो अब बिलफर्ज उसने आपको कहा मैं पीएम के साथ जाऊँगा, आपने फ़ौरन से ना वॉइस कर देनी है, आफ्टर ना आपने उसको अप्रिशिएट करना है। सर जी मैम बहुत बहुत मुबारक, आपकी आवाज़ में ना इतनी वो एक होनी चाहिए कि पर्सन जो है ना वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए कि यार पता नहीं मुझे क्या चीज़ मिल गई है, ठीक है। फिर आपने कहना अच्छा मुझे जल्दी से ना चीज़ें भेज दें ताकि मैं मैम को सेंड कर दूँ, ठीक है। अब आपने ना वेट करना है 5 मिनट तक, एंड देन आपने ना उसे लेकर सेंड करके फिर आपने अगली चीज़ की तरफ मूव करना है। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपने नहीं छोड़नी। उसके बाद क्या हुआ, पर्सन आपके साथ चलता गया, आपने पर्सन को ना सुबह उठे गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया, ठीक है। इस दौरान आपने कुछ चीज़ें वगैरह भी उनको सेंड की, कैसी हैं आप, ठीक हैं, और आपकी स्टडी कैसी जा रही है, या कोई और जो भी बात आपको समझ में आए, ठीक है। देन आपने उसे कह देना, आपने कहना है आपको पता है कल हमारी पीएम है, इंशाल्लाह आप रेडी रहिएगा, रेडी है ना, आपने इतने बजे आ जाना है, ठीक है। यानी कुछ इस तरह करके आप उनसे बातचीत करना नहीं रुकना, चाहे सुबह में मैसेज कर लें, रात को कर लें, जब भी फ्री हुई, ठीक है। बीच में ऐसे मैसेज का रिप्लाई कर दिया, इस तरह भी कर सकती हैं। तो अब जैसे जिस दिन पीएम आ गई ना, उस दिन आपने ना उसको सुबह उठते साथ गुड मॉर्निंग, यू नो आज क्या है, ठीक है। और बिलफर्ज उसने कह दिया कि हाँ आज मुझे पीएम है, मुझे पता है, तो आपने कहना ओके आप रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, ठीक है। और उसने कहा जी एक्साइटेड है। अच्छा अब आपने कहना है कि अच्छा, और आपको ये भी पता होगा कि हमने ना इसी सीट जो है ना अपनी कंप्लीट करने के लिए पेमेंट करवानी है, तो आप सारे अकाउंट डिटेल वगैरह मैं ना अपने सीनियर से लेके आपको भेज देती हूँ अभी, तो बस आप रेडी रहिएगा, और मुझे ना अपने स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करना है, ठीक है। ऐसे करके ना आपने उसको मैसेज कर देना। अब 4-5 जैसी बजे आपने जो है ना साथ ही आपने बैंक डिटेल सेंड कर दी, और जैसी 4-5 बजे आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम डियर, यस डियर, हम जो है ना जो है वो बस चंद ही घंटे रह गए हैं, और जो है ना सब बाकी भी रेडी हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि आपने पेमेंट करवा दिया, तो मुझे जल्दी से ना स्क्रीनशॉट भेज दें, ठीक है। तो आपने ना ऐसे करके उसे मैसेज ड्रॉप कर देना। अब अगर आप यहाँ पे ना फ़ायदा क्या है उसके साथ इन कॉन्टैक्ट रहने का, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट रहने का ये फ़ायदा होता है कि जो पर्सन है ना उसको अगर इशू आता है ना, अगर वाकई बाज़ लोगों को हो जाता है इशू, उनको पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं हो रही होती उनसे, तो आप वो अगर आपको ये कहते हैं ना कि अभी मेरे से पेमेंट ही नहीं हो रही, ठीक है, तो आपने कहना ओहो ये तो बड़ा मसला हो गया, अच्छा चले मैं ना अपनी सीनियर से बात करता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने 10 मिनट आपने मैम से बात की अपने सीनियर से, और आपने ना अपने सीनियर के साथ उसको कॉल पे कनेक्ट करा देना 2 मिनट के लिए, ठीक है। आपने कहना अस्सलाम वालेकुम मैम, ये ना माशाल्लाह बड़ी डेडिकेटेड है, मैंने उस दिन आपकी क्लोजिंग भी करवाई। अगर आपने खुद किया तो आप अपना भी बता सकते हैं कि ये तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ट्रेनर मैम इन्होंने ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरह ली है, इनका ना बस एक ही इशू है, प्लीज़ मैम इनको ना उनके लिए कोई हेल्प अगर हो सके, ऐसे करके ना आपने कह देना, ठीक है। तो पर्सन जो है ना वो थोड़ा खुश भी हो जाएगा आपकी तारीफ से। तो अगर अब यहाँ पे सीनियर जो है ना उसका ये बनता है वो उससे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह ले, ठीक है, उनसे पूछे अच्छा आप क्यों सिस्टम में क्यों आए हैं, अच्छा ठीक है।
आपने क्या ट्राई किया, क्या इशू आया। तो फिर आप सीनियर ने कहना अच्छा चले अभी मुझे ये बताया कितना कर सकती हैं आप, ठीक है। फिर फर्स्ट पर्सन ने कहा अभी 1000 ही हो जाएगा मेरे से, कुछ इस तरह, ठीक है। तो आपने कहना अच्छा अब मुझे अगर आपको ऊपर टाइम मिल जाता है तो कितनी देर और लगेगी। उसने कहना अगर बिलफर्ज वो कहता है पहले ये पूछना है, ठीक है, कि आपको पहले अगर ऊपर टाइम मिल जाता है। बिलफर्ज वो कहता है कि अच्छा 1 हफ्ता लग जाएगा मैम, मुझे आज 10 दिन लग जाएंगे। आपने कहना ठीक है अभी आप इतनी पेमेंट करवाएं, पर्सनल मेंटोरशिप में बैठे, जैसे आपकी फुल पेमेंट हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। इस चीज़ को मिस नहीं करें क्योंकि अब आपकी स्लॉट जो है ना वो फिल हो चुकी भी है। तो इस तरह करके आपने मैसेज कर उसको कह के ना तो आपने चला जाना है। तो ये चीज़ हो गई एक। तो फिर आपके सीनियर जो है ना यहाँ पे फिर एक्साइटेड मूड से कहेंगे कि चले मैम बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये चीज़ है, अच्छा अपना फिर मैं आपको चीज़ें वगैरह तो मैंने आपको सेंड कर दी हुई हैं, तो आप करवा के तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। अब जिस दिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर आपने हर पीएम से पहले अपना एक पर्सन बिठा दिया ना और उसकी इनिशियल पेमेंट हो गई, फुल हो गई, मैं कहती हूँ यार अगले महीने का टारगेट कंप्लीट करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बस सारी मेन चीज़ ये है कि यार आप अपने माइंड को कैसे चला रहे हो। पीएम आपके लिए ऐसा होना चाहिए जैसे ईद का दिन होता है। ईद के दिन होता है ना, हम सब तैयार होते हैं, अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को साइड पे रख देते हैं, हमारी सारी हरकतें, सारी जो सोच होती है वो सिर्फ खाने पीने और तैयारियों में होती, मेहंदी लगाना, नए कपड़े पहनना और वीडियोस और पिक्चर्स और इस तरह। तो सेम उसी तरह जब आपके पीएम होती है ना जिस दिन, उस दिन आप अपने आप को ना ओवर एक्साइटेड कर लिया करो। आप लोग ग्रुप में जो चीज़ें आ रही हैं, जो स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, स्टेटस पे लगाने, इनिशियल पेमेंट आपने स्टेटस पे भी लगाया, उसको पर्सनल भी भेज दिया, स्टेटस पे भी लगा दिया, पर्सनल भी भेज दिया, स्टिकर आपने पोस्टर बना दिया, आपने वो भेज दिया, आपने कोलाजेस बना के वो खुद भी बना लिया करो, ठीक है। हमेशा सीनियर नहीं, आप मैं आपको फिर कह रही हूँ, देखो वो बंदा जो डिपेंडेंसी ज़्यादा रखता है ना अपने अंदर, वो बंदा कभी क्रिएटिव माइंड नहीं बन सकता, वो कभी भी अपने आप को दूसरों से यूनिक नहीं शो कर सकता। आप लोग ये चीज़ें खुद किया करें, ठीक है। खुददार बनो, थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। बाकी टीम इस वजह से भी इतनी अच्छी, यानी कि इनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो जाती है, देखो वो आगे है, यानी कि बाकी टीमों में मैंने ये चीज़ भी देखी है, वो एक दूसरे के पर्सन्स को भी जानते हैं। अब जैसे मैम हुमैरा की टीम में मैम यूसरा और ये लोगों को मैं क्यों जानती हूँ, क्योंकि वो क्रिएटिव हैं, वो खुद सीनियर्स के साथ बातचीत करती हैं, वो खुद उनके साथ ना रिलेशन रखती हैं, वो खुद उनकी जो टीम है ना वो मेरे साथ आके मैसेजेस पे बात करती हैं, और सारा आर्यन की टीम है वो भी अक्सर मेरे से आके मैसेजेस पे बात करती हैं। तो ये चीज़ है कि मैं उनको अक्सर टीमों में देखती हूँ कि उन्होंने स्टेटस जो लगाए होते हैं ना, खुद से वीडियोस क्रिएट कर करके उन्होंने लगाए होते हैं। और हमारे यहाँ पे मेन मसला ये है कि हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है ग्रुप में, ठीक है। हम लोग मीटिंग्स नहीं अटेंड करते ऑन द टाइम, कुछ लोग तो 10 मिनट 15 मिनट बाद आ रहे होते हैं माशाल्लाह मेहमान, और उसके बाद आप लोग जब मीटिंग दे रहे हो आपको इतना ही नहीं, थोड़ा इतना भी नहीं हमारे अंदर है कि हमने जाके कोई रिव्यू देना है, आपको कहना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे अंदर ये भी प्रॉब्लम है, कोई पर्सन ने कोई चीज़ शेयर कर दिया, आपने उसके ऊपर रिएक्ट दे दिया, कोई मैसेज नहीं ड्रॉप किया, अपना कोई सजेशन नहीं आप लोग रख रहे। यार ये चीज़ें मेच्योरनेस, जो मेच्योर पर्सन होते हैं ना, आई थिंक उनको सिखानी नहीं पड़ती। आपका कितना का टाइम लग जाता होगा, 10 सेकंड 15 सेकंड यार 1 मिनट लग जाता होगा। आप यही चीज़ यार इतनी एक्साइटेड, जो इंसान एक्साइटेड हो जाता है मीटिंग देखने के बाद, मेरा ख्याल है कि वो उसके अंदर से ये चीज़ निकलती है कि वो जाकर रिव्यू दे, ठीक है। और वीडियोस बना रहे हैं, मैम हुमैरा की टीम में मैंने माशाल्लाह बड़ी क्रिएटिविटी देखी है, ये लोग वीडियोस बना के स्टेटस पे लगाते हैं, कोई वीडियो शीडियो नहीं, कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो यार देखो सीनियर बेचारा इतने इस काबिल ही है कि यार आपको आके सिखा रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। आप थोड़ी सी ना खुद भी अपने अंदर ये एहसास पैदा करें, ठीक है, ये चीज़ है। उसके अलावा ये जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपके साथ बोली हैं क्लियर हुई हैं, जिसको क्लियर हो गई एक दफ़ा मुझे टाइप क्लियर कर दें। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जल्दी से हरी अप हो जाए। आज की जो मीटिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव करो यार, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो ना, आपके अगले महीने का टारगेट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत छोटा टारगेट है। अगर आप इस पे फोकस करना चाहो, और आपकी जो सीनियर है ना, यानी कि मैं भी इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हूँ, और मैंने भी ये चीज़ सोच लिया कि मैंने डेली के यार दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने 3% ज़रूर ट्रेनिंग पे बिठाने हैं, कुछ भी हो जाए। जैसे मैं पहले काम करती थी ना, इंशाल्लाह मैंने अब इससे और ज़्यादा फास्ट हो जाना। हालांकि पहले ये था कि टीम को चलाती थी, कभी 1% डील कर लिया, कभी 2, बहुत यानी कि ना इस चीज़ को लेके हो गई थी। अब देखो जो टीम है ना, अब आप लोग अपने आप को इस काबिल कर लो कि मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादा मुझे आप लोगों पर टाइम लगाना ही ना पड़े, ठीक है। मैं जो हूँ ना, अब अगले महीने आप लोगों की तरफ से मैंने बिल्कुल बेपरवाह हो जाना है, ठीक है, क्योंकि देखो परवाह
तब की जाए ना जब आप लोगों की तरफ से कोई रिजल्ट भी आ जाए, मुझे कोई फ़ायदा हो। मैं आपके पर्सन्स को डील कर करके, क्लोजिंग्स कर करके एक दिन में 5-5 6-6 मैं रह जाती हूँ, बट आप लोग अपने पर्सन से पेमेंट्स नहीं निकलवा पाते। ठीक है, आप लोग पर्सन को से खुद ही बातें सुन के खुद ही बैठ जाते हो और 3-4 दिन बाद जाके बता रहे होते हो कि वो फलानी पर्सन जो पीएम में बैठी थी ना, उसका ये इशू आ रहा था इसलिए वो आई नहीं। तो ये चीज़ है यार, आप अगर मुझे इस तरह ही नहीं फ़ायदा मिलना, मुझे अगर कोई बेनिफिट ही नहीं मिलना, मैं क्यों आप पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, उससे बेहतर है कि मैं खुद डेली बेसिस पे 3 से 4 प्रोस्पेक्ट रखूँ ट्रेनिंग पे और मैं उनसे ही अपनी अर्निंग निकलवा लूँ। ठीक है, देखो टीम को तो हम तब चलाते हैं ना जब टीम से हमें कोई फ़ायदा होता है या टीम कोई पैशनेटेड निकलती है, जिनके साथ काम करने का भी मज़ा आता है, जो एक्साइटेड होती है, जो सीनियर से ही सिर्फ सजेशन नहीं लेती, वो खुद भी अपने सजेशन रखती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, तब मज़ा आता है सीनियर को काम करने में। ठीक है, आपसे काफ़ी गिले हैं, लेकिन गिले तब बनते हैं जब आप इम्प्लीमेंट भी करें। देखना आधे से ज़्यादा मीटिंग के बाद सो जाएंगे, किसी का कोई रिव्यू भी नहीं होगा। ये चीज़ है हमारे अंदर, ये गलतियाँ हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारो। बहुत देर हो गई, अब इतना टाइम हो गया आप लोग को काम करते हुए। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आपको अब कहनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं। उसके बाद ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सीरीज़ मैं आपको दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैम मारिया, मैम खदीजा, मैम तैयबा सर अहमद और मैम हमना, ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जब भी न्यू पर्सन हमारे पास आएगा, हमने अब के बाद बैंग ऑन कोर्स के साथ उनको टीम बिल्डिंग सीरीज़ और हमने क्लोजिंग ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली जो सीरीज़ है ना, वो लाजमी पर्सन को दिया करनी है। ठीक है, हमने उन पर्सन को ये चीज़ बतानी है कि बैंग ऑन कोर्स के साथ एक वीडियो उसकी और एक वीडियो आप इन सीरीज़ की भी देखे करें, और जो देखने वाला होता है ना, वो एक दिन में इन सीरीज को खत्म कर सकता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक हफ्ते में कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि उसकी टोटल वीडियोस ही मेरा ख्याल 26 के 24 हैं। ठीक है था, और मैंने उसको ख़त्म करके रहना होता था। ठीक है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि यार अगर आपकी लर्निंग होगी तो ही आप एक चीज़ को जल्दी कवर कर सकोगे। ठीक है, तो जो इंसान सीखने वाला होता है उसने रात को भी वीडियो लगा के बैठ के देख लेनी है। 1-1 घंटे की लर्निंग भी अगर आप लेते हो ना, तो वो भी आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो जाती है। यार आप लोग यहाँ पे जो पर्सन बिल्कुल नहीं लेता ना, आप स्टार्ट ही आधे घंटे से करो। आपने पहले कि 20 मिनट दिए, फिर आधा घंटा दिया, आप देखना आपके अंदर खुद ही ये चीज़ पैदा होना शुरू हो जाएगी कि मैंने लर्निंग लेनी है। क्योंकि जब आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे ना, जब कोई उस दौरान देखो मज़ा तो तब आए ना आपका लर्निंग लेने का, जब साथ साथ आप काम भी करो। और आप देखिएगा कि जब आप लर्निंग लेते हो ना और उस दौरान आपको किसी प्रोस्पेक्ट को डील करते हो, आपके अंदर बड़े ना एक जज्बा भी पैदा होता है और आपको ना मतलब डिफरेंट वे भी आपके अंदर खुद ही क्रिएट होना शुरू हो जाता है उसको डील करने का। ठीक है, तो ये लर्निंग का ना ये फ़ायदा होता है। अब जितने भी पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आए होते हैं और मुझे जब आके ये बोलते हैं ना कि मैंने काम किया था, मुझे रिजल्ट नहीं आया, और मेरे जहन में एक चीज़ घूम रही होती है, इसने लर्निंग नहीं ली होगी। ठीक है, क्योंकि विदाउट लर्निंग कोई भी पर्सन इस सिस्टम में कामयाब हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको आप काम अपना कम कर दो, लेकिन आप लर्निंग नहीं छोड़ो। ठीक है, लर्निंग होगी तो ही अर्निंग होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने लर्निंग के लिए ना यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, मैं आपको सीरीज़ आफ्टर कॉल दूंगी। आपने ये भी अपने पर्सन्स को प्रोवाइड करना शुरू कर देनी है आज के बाद। ठीक है, अपने पर्सन को ये चीज़ बतला देनी है कि जैसी एक सीरीज़ ख़त्म हो फिर दूसरी स्टार्ट कर ले, दूसरी से तीसरी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पहले उनको देनी है आपने देखने के लिए। ठीक है, जतिन अरोड़ा की है वो मैंने देखी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये जो पापा नहीं मान रहे तो मेरी स्टडी है तो मैं बिजी होता हूँ, ये सारी चीज़ें उसने उसके अंदर बताई हुई, और लंबी भी नहीं है इतनी, 25-26 एपिसोड है और हर एपिसोड मेरा ख्याल है 7 से 8 मिनट का है। ठीक है, तो इस तरह करके तो आप अगर चाहो तो एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हो। उसके अलावा जी यहाँ पे ये भी इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ की वैल्यू बनाओ, और मैं कहती हूँ यार हमारा अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा होगा अल्लाह ताला के फजल से, अगर हम लोग जो है ना इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जिस बंदे ने ना, जो पर्सन कहता है ना अगले महीने उसको कोई इशू नहीं आए, सिर्फ उसकी वर्किंग हो, तो वो ना नया पे ना अपना अकाउंट बना के कार्ड ऑर्डर कर ले। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि नया पे ना एक ऐप होती है, आपने सिंपली उसे डाउनलोड करनी है, अपने उस अकाउंट में आपने 300 ट्रांसफ़र करने हैं और आपने ना कार्ड ऑर्डर कर लेना है। वो जो कार्ड है ना वो आपका फ्री आता है। ठीक है, आपके घर 7 वर्किंग डेज़ में आपके घर आ जाता है। ठीक है, और वो 300 भी आपके अकाउंट में ही पड़े रहते हैं। और उस कार्ड का ये फ़ायदा है कि आप इंस्टाग्राम पे अपनी स्पॉन्सरशिप जो लगाते हो वो आपकी बड़ी अच्छी लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी तब आपकी अच्छे से बूस्ट
कॉस्ट पे जाती है। अगर आप 600 रुपये में भी अगर आप अपनी स्पॉन्सरशिप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी लीड, मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी लीड आती है, 40 to 45% इस वजह से आ जाते हैं। और मेरा एक आधा महीना इस वजह से भी पार हो जाता है क्योंकि मैं पोस्टर बहुत अच्छा लगाती हूँ, ठीक है। पोस्टर बहुत ज़्यादा काउंटेबल है आपका, जो आपने ना उस पर लगाना होता है, स्पॉन्सर्ड करना होता है। उस पोस्टर पे कुछ ऐसी चीज़ें डालें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आम स्टोर है और आप उनसे जो है ना चीज़ें लेने जाते हो तो उनकी प्रेजेंटेशन हो रहा है, लेकिन वही अगर आप हाइपर स्टार चले जाते हो तो वहाँ पे भी अगर वो चीज़ भी अगर आपको महंगी मिल रही होती है ना तो आप उसको बड़े अच्छे से ले रहे होते हो क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। तो यार आप मार्केट में अकेले नहीं हो जो मार्केटिंग कर रहा है, या आप कह लो कि फोर्सेज में काम कर, आप अकेले नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उस बंदे की चीज़ अप लेवल पे जाती है जो अपनी चीज़ में क्रिएटिविटी लेके आता है, ठीक है। अब मेरी मोस्टली मैं अपने पोस्टर में वो चीज़ें ऐड करती हूँ जो एक आम कॉमन पर्सन को चाहिए होती है, ठीक है। पहली चीज़ पर्सन को चाहिए होती है, मैंने पार्ट टाइम में वर्क करना है, सेकंड नंबर पे सिर्फ मुझे 2 से 3 घंटे ही देने पड़े, तीसरा उसको डॉलर्स में अर्निंग हो रही है, फोर्थ में उसको ये बताती हूँ कि नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कि आपकी कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन की भी नीड नहीं है। 5वें नंबर पे यानी कि ना कुछ ऐसी चीज़ें आप ऐड करो कि अगर कॉमन हाउसवाइफ भी है ना, कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो भी ना इस वजह से भी नहीं आपको मतलब अप्लाई करती हैं आपके पास, उनको लगता है कि शायद ये चीज़ मैं नहीं कर सकूँगी, ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और मैम हुमैरा ने मुझे ये भी अप्रोच अच्छी बताई, उन्होंने कहा आप जो कैप्शंस भी डालते हो ना आप वो उर्दू में डाला करो, ठीक है, क्योंकि हमारी ज़ुबान उर्दू है और जो अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं ना तो वो उर्दू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर आपने बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने बहुत ज़्यादा जब इंग्लिश भी मारी होती है ना तो लोग उसको भी इग्नोर कर जाते हैं, तो अगर आप लोग अपना पोस्टर उर्दू में भी बनाते हो ना, उर्दू में भी लोग ना बड़ी जल्दी पढ़ के दूर से ही आ जाते हैं। तो ये है कि उर्दू ज़रा ये होता है कि बाहर एक बंदा है ना वो जल्दी में भी है, तो आपका उर्दू जब लिखे होते हैं ना उसके ऊपर तो वो पर्सन जल्दी आपको ना वो कांटेक्ट भी कर लेता है। तो ये चीज़ होती है, ये बड़ी काउंटेबल है, आप इसको भी फॉलो करके देखो, ठीक है। और इसके अलावा अगर इससे ऊपर भी आपको अगर और ज़्यादा लीड चाहिए, आप कहते हो मैं दबा के काम करूं, मुझे जो है ना मैं बस ये है कि मुझे बस प्रॉफिट जनरेट करना है, मुझे बस अर्निंग करनी है, ठीक है। तो सर आर्यान की टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल में, सर शरियार भी उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। उसके पर्सन है वो कहते हैं हम फेसबुक से लीड जनरेट करते हैं, ठीक है। अब फेसबुक एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना ये रास्ता है मुश्किल, लेकिन इसके बाद जो चीज़ मिल जाए ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। वो वाला काम है कि यार ये फेसबुक पे जो लोग होते हैं ना ये ऐसे होते हैं, सर खपाई बहुत करते हैं पर इन्वेस्टर भी बहुत बड़े होते हैं। ऐसे ये लोग जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा अपने जो है ना माल जो है ना वो अपना ज़ाया करके आए होते हैं, बट फिर भी उनके अंदर एक लगन होती है कि हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमें काम सिखाए, जो हमें अर्निंग दिलाए, ठीक है। तो फेसबुक पे अगर मैं उसके लिए भी आपको वीडियो भेज दूँगी, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। इस सिस्टम से पहले मैं ना फेसबुक से लीड जनरेट करती थी, तो वहाँ पे मुझे एट अ टाइम 6 से 7 लोग डेली मिल जाते थे क्योंकि मैंने डेली के 2 फॉर्म निकालने होते थे, तो ये चीज़ होती थी। तो मैं आपको ना वो वीडियो भी भेजूंगी, अगर आपने डेली एक साफ सुथरे अंदाज में काम करना है, एक जज्बा रखा हुआ है अपने अंदर और काम करना है दबा के, तो फिर फेसबुक पे चले जाओ। फेसबुक पे आपको लीड भी बहुत मिलेगी, बट जो लोग आएंगे ना, एक बंदा जो इंस्टाग्राम से आया और आपको उस पर जो मेहनत करनी पड़ी है ना फेसबुक वाले पे थोड़ी डबल करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वो बंदा अपना दिमाग इन्वेस्टमेंट वाला रख के आता है, उसको ये चीज़ पता होती है। और आधे से ज़्यादा जो फेसबुक के लोग हैं ना उनको फोर्सेज का भी पता होता है, ठीक है, लेकिन वर्किंग का किसी को नहीं पता होता। जस्ट उन्हें सुनी सुनाई बातों पे उनको बस ये पता होता है कि इसमें हमने बंदे लगाने होते हैं, ये उनको चीज़ पता होती है सारों को, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार ये अब अगर कहते हैं ना अगर एक चीज़ आपको चाहिए ना तो फिर उसके लिए आपको मुश्किलात भी फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, और आई थिंक आफ्टर कॉल मुझे ये चीज़ कर देनी चाहिए कि मैं आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड कर दूं फेसबुक पे लीड जनरेट करने की। सेकंड नंबर पे खुद भी आप कर सकते हो, माशाल्लाह यूट्यूब तो आपके पास भी है। तो दूसरे नंबर पे आपको मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड भेजनी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैंने आपको सीरीज़ भेजनी है। ये तीनों जिम्मेदारियाँ मेरी हो गई। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आफ्टर मीटिंग आप लोगों ने लीडर्स आप लोगों ने प्लानिंग करनी है,
एक सेशन रखना है, आप लोगों ने अपनी अपनी पर्सनस के साथ जो नहीं आ सके आप उनको ये चीज़ें बताएं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप उनके साथ प्रॉपर प्लानिंग करें, ठीक है। प्रॉपर यानी कि अगले महीने की 20 सेल्स कैसे निकालनी है आप उनके बारे में भी डिस्कशन करें। और जो मेरी डायरेक्ट इस टाइम बैठी हुई हैं, मैम इकरा, मिस अमीना, मैम सायरा और उसके अलावा मैम यहाँ पे 2 पर्सन और हैं, वो आज आई नहीं है, तो उनको जो है ना इन 5 पर्सन को लेके मैं चलूँगी और इनसे मैं 20 सेल्स इनकी लहदा निकालूंगी, ठीक है, और मेरी अपनी लहदा होंगी। तो ये है कि इंशाल्लाह अगर हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो अगला महीना अगर हमारा अच्छा चला जाता है तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारे जो भी आगे टीम पर्सन होंगे हम अच्छा। अब यहाँ पे अगले महीने के लिए काम करने के लिए ना आप सबको टीम बिल्डिंग की ना सीरीज वॉच करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बंदे ने वो नहीं ना की यार, आप कल ना करो काम, एक दिन छोड़ दो, लेकिन टीम बिल्डिंग वाली सीरीज ज़रूर देखो, उसको देख के काम करना, ताकि आपके अंडर अगर एक बंदा भी आए ना उस बंदे को आप लीडर बना दो एक दिन में, ठीक है। यानी इतना आप लोगों, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो मेरे अंडर काम करने वाले लोग हैं वो टीम बना रहे हैं, लेकिन उनके आगे जो पर्सन है ना उनको टीम नहीं बनाने आ रही, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, समझ लो। मैं कहती हूँ एक कपड़ा है ना बड़ा खूबसूरत है, उसके अंदर एक सुराख भी हो जाए तो वो बेकार लगता है। सेम उसी तरह कि यार हमारी टीम में मेन फॉल्ट ये आ गया कि हमारी टीम को आगे टीम नहीं बनानी आई, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार आपको अगर मैं वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, वो सीरीज़ हम आपके कॉल प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे जितने भी लीडर बैठे हैं, अगर आप लोग भी चाहते हो आपकी टीम जल्दी ग्रो कर, क्योंकि मेरी तो ग्रो है माशाल्लाह, आप तो ऑलरेडी लीडर्स हो, अगर आप लोग अपनी टीम में लीडर्स लेकर आना चाह रहे हो ना तो आप लोगों ने अपने पर्सन्स को ये वॉच करवा के प्लानिंग करानी है, और नेक्स्ट सेशन ही इस बेस पे रखो कि जिस बंदे ने वो वॉच कर ली हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आपका काम नहीं होना चाहिए। अगले महीना गुजर गया बिलफर्स मान लो, ठीक है। उसके बाद हमारा पास सेकंड मंथ आ गया, ठीक है। सेकंड मंथ के अंदर हम सब, आप सब, यानी कि अगर एक लीडर है मैम मारिया है ना, इनके आगे 3 पर्सन्स भी हैं, तो उन 3 पर्सन्स के आगे भी जो 3 पर्सन्स होंगे उन्होंने यानी अपने आगे भी 3 लीडर ऐसे रेडी करके रखने हैं जो नवंबर मंथ में आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे। मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैम मारिया अगर अपने 3 लीडर लेकर आ रही है ना, तो उनके आगे जो लीडर है वो भी नवंबर मंथ में अपने 3 लीडर ऐसे रेडी करके रखेंगी जो उनके लिए आगे प्रॉफिट जनरेट करने में बेनिफिशियल साबित हो, ठीक है। और ये तब होगा जब आप लोगों ने भी टीम बिल्डिंग वाली सीरीज वॉच की होगी और आपके आगे आने वाले पर्सन को भी आप यही तोहफतन चीज देंगे, ठीक है। अब ये चीजें कैसे मुमकिन होंगी, ठीक है, वो तो आपने रेडी किया ही किया, ठीक है। उसके बाद यानी कि नवंबर मंथ के अंदर जाकर हम उन्हीं लोगों को जो है ना टारगेट देंगे, और टारगेट अचीव करने पे 3rd मंथ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, हम एक सेमिनार रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आप लोग इस पे फोकस करते हो, ठीक है, जैसे माशाल्लाह सर शेरियार है, सर शहजाद है, सर अमतज है, ठीक है, सेम उसी तरह इंशाल्लाह अगर हम लोग भी अच्छी मोटिवेशन रखते हैं, हम लोग 3rd मंथ में सेमिनार भी करेंगे, ठीक है। ये अब आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड है, और उस सेमिनार का ये रिजल्ट निकलेगा कि वही हमारे जो पर्सन्स हैं वो मोटिवेट इतने हो जाएंगे कि उनके लिए इस सिस्टम में काम करना ऐसे हो जाएगा, वो अपने इस सिस्टम में काम इस बेस पे करना शुरू कर देंगे कि यार मुझे करियर बनाना है अपना, ठीक है। और करियर बनाने के लिए वो इस सिस्टम में काम करेंगे, और इंशाल्लाह दिसंबर मंथ के अंदर आप उनको, आपने खुद तो अपनी ड्रीम लिस्ट पे काम करना ही था, लेकिन उसी ड्रीम लिस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप उनसे काम निकलवाओगे, और इंशाल्लाह हमारा 4 मंथ जो होगा ना वो सेम इसी तरह ही चलेगा जैसे हमने ये 3 मंथ गुजारे, ठीक है। अगर आप लोग अपने एक साल में 3 बार, ठीक है, 3 बार भी इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो तो ये स्ट्रेटजी आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए। 4 मंथ प्लान हम लोगों ने कैसे डिज़ाइन किया था वो मैम मारिया, मैम तैयबा, मैम खदीजा, यानी जितने भी यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप सबको भी एक वीडियो मिल जाएगी, आप इनको वॉच करवा दीजिएगा ताकि इनको 4 मंथ प्लान समझ आ जाए, ठीक है। जितने भी ये लीडर्स बैठे हैं, अगर आप लोग इस हमारे ये पहले 4 मंथ प्लान पे अगर काम कर जाते हो ना, तो अगले आपके जो 4 मंथ प्लान होंगे ना वो कभी ख़राब नहीं होंगे, और इसी तरह हर 4 मंथ प्लान के बाद आप लीडर्स टू लीडर जनरेट करते जाओगे, ठीक है। और 5 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने कैसे सक्सेसफुल बनना है, वो जो वीडियो आप अपने लोगों को दिखाते हो ना, वो फिर आप सच होती हुई अपने आंखों से देखोगे, वो तब होगा जब आप लोग खुद लीडर बनोगे, ठीक है। देखो
ये सारी बातें करने का मेन मकसद क्या है, ठीक है। मैं भी तो ये चीज़ सोच सकती हूँ कि यार ऐसा होगा नहीं होगा, करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। देखो हम उनसे तो बेहतर हैं, वो कहते हैं ना, वो लोग जो कि अभी कोशिशों में हैं और किसी मंजिल पे नहीं पहुंचे, वो लोग उनसे तो बेहतर है ना जो घर से ही नहीं निकले। सेम उसी तरह यार वो लोग जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द इतने ऐसे लोग होंगे जो एट अ टाइम 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के फ्रॉड का शिकार हो गए होंगे, जो अपने आप को बड़ा महान समझते होंगे, कहते होंगे भाई मैं तो बड़ी चीज़ हूँ, मैं ये कर लूँगा लाइफ में, मैं इससे कमा लूँगा उससे, वो मतलब वो होता है, यानी कहते हैं ना घाट घाट का वो भगोड़ा टाइप होता है, वो एक जगह टिकने वाला नहीं होता, गंडोया टाइप होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे लोग वो होते हैं जो कि जगह जगह तो फिरते हैं, लेकिन उनको कभी जो है ना, वो कहते हैं उनकी पसंद की चीज़ नहीं मिल पाती, वो जिस चीज़ की तलाश में होते हैं वो चीज़ नहीं उनको मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते, वो अपने आप को एक जगह पे रखकर खुद को मनवाना नहीं जानते होते, ठीक है। ये वो लोग होते हैं। अब आप लोग क्या हो, आप लोग एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हो, गुजारना शुरू कर रहे हो और बल्कि कर रहे हो, ठीक है, आप ऑन द जर्नी हो, आप लोग एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हो जो आपको मिशन ऑन द मिशन लेके चल रही है, ठीक है। वो लोग जो जिंदा लाशें हैं, अब जिंदा लाशें उनको कहा जाता है जो लोग बेमकसद से ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला ने सबको एक मकसद के लिए पैदा किया और वो है उसकी इबादत करना, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग अपने आप को भी एक मिशन पे अगर रख लेते हो तो आप सारी ज़िंदगी वो बंदा जो पैसे के लिए तरसता है, जो अपने आज हर घर में अगर कोई मिसाइल है तो वो पैसों के पीछे है, ठीक है। पैसा ही सबका मेन मसला बन चुका हुआ है। अगर कहीं पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, अलहदगियाँ हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है, वो पैसे की वजह से हो रही है, ठीक है। तो आप अगर अपने आप को प्रोटेक्टेड समझते हुए दूसरों की मामलात में आप अमल दखल करने से रोकते हुए अगर आप लोग एक मिशन पे रहोगे ना, तो वो मिशन आपको ना सिर्फ सक्सेसफुल बनाएगा बल्कि उन लोगों की नज़रों में भी अच्छा बनाएगा जो आपको कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे 100 में से 90% इंक्लूडिंग मी, घर में आप लोग की इतनी इज्जत नहीं है, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इज़्ज़त उस इंसान की नहीं होती जो मतलब कोई मैं कहती हूँ दूसरों की नज़रों में अच्छा बन रहा होता है या जो भी है। इज़्ज़त हमेशा उस इंसान की होती है जो अपने आप को दूसरों से यूनिक साबित करता है, ठीक है। लाइफ हर बंदा गुजारता है, लेकिन लाइफ में कोई एक काम ऐसा कर जाओ कि आपके लोग आपके बाद आपको मान सकें, जान सकें, ठीक है। देखो कितने लोग ज़िंदगी में आए और गए, किसी का नाम नहीं है, नाम उनका है जो कुछ करके गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर देख लो, ठीक है, यार कासिम अली शाह देख लो, वो बंदा क्या है, ठीक है। उस बंदे ने या तो कोई ईंटें उठवाई हो या किसी का घर बनवाया हो या उसने कोई महान स्टार से काम किया हो। वो क्या बंदा है? वो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है। वो जो बातें करता है वो लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं। लोग वो जो डिप्रेशन में है, जो एग्जाइटी में है, वो उनको उनसे बाहर निकालता है, ठीक है, और अपनी बातों से, ठीक है। तो ये देखो कि यार उसने किया तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका नाम कितना है। आज अगर हमें कोई कह दे फलानी जगह इवेंट है, कासिम अली शाह है, हम किस तरह एकदम से मतलब जाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसके अंदर एक हुनर है और कल को खुदा ना ख्वास्ता वो नहीं रहता तो आप देखो उसके पीछे कितने लोग उसको मानने वाले हैं। जब उसकी बात होगी लोग उसको अच्छा जानेंगे। उसने क्या किया? उसने अपने आप को लोगों से डिफरेंट माना। जब वो स्टार्ट में बातचीत वो भी इस तरह की बातें करता होगा तो लोग उसको कहते होंगे अड्डा आया तुम है, तू बड़े कोई काम कम कर लेते ने, मतलब कुछ इस तरह की बातें उसको भी सुनने को मिलती होंगी। लेकिन देखो उसने अपने आप को मनवाया, ठीक है। बड़े बड़े ब्लॉगर देख लो क्या कर रहे हैं, कैमरा लेके पूरे घर में घूमी जा रहे, बट उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी यूनिकनेस, उनके स्मार्ट वर्क, उनके स्किल्स उनको आज इस मुकाम तक लेकर आए हैं, ठीक है। हम सिर्फ दूसरों को देख देख के जलते ही आ रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोच रहे कि यार जो हम उनको टाइम दे रहे हैं, जो हम उनको देख देख के व्यूज़ दे रहे हैं, वही चीज़ें अगर हम अपने ऊपर लेकर आ जाएं तो हमें क्या ये चीज़ दे जाए, ठीक है। इस सिस्टम में आपकी इज्जत भी है, ठीक है। आई थिंक जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स बैठी हैं, किसी गर्ल को बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, किसी गर्ल को अपनी कोई पर्दे का उसका इशू नहीं बनेगा, ठीक है। आप अपने एक चार दीवारी में रह के ये काम कर सकते हो। कोई बंदा सुन भी लेता है तो उसको मायूब नहीं लगेगा। आप रात को काम कर रहे हो, दिन को काम कर रहे हो, दोपहर को काम कर रहे हो, आपके लिए इशू नहीं बनेगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सिस्टम ऐसा है जो आपको कम टाइम में एक सेल्फ इंडिपेंडेंट, एक फ्रीडम लाइफ दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये जितनी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं ये कोई बेकार नहीं है, ये एक टारगेटेड प्लानिंग है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करते हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। क्लियर हो गया? अब आप सब क्या करोगे? अब आप सब अपने आप को अनम्यूट करके मुझे यस 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 बोल दो ताकि मुझे पता लग जाए भाई सारी आवाम जाग रही है। जल्दी से हरी अप हो जाओ। ओके हो गया? ओके। मैं बहुत शार्प खदीजा, इकरा, नूर, मारिया, अमीना। ओके, डन हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, ये चीज़ है, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है कि इंशाल्लाह आफ्टर कॉल आज रात बैठ के आप अपनी सिर्फ पहले चीज़ों को, मिस्टेक्स को पहले चेंज करो एंड देन लीडर्स आप अपने पर्सन्स के साथ बैठ के प्लानिंग करें। 4 मंथ प्लान के ऊपर 4 मंथ प्लान वाली वीडियो भी मैं शेयर कर देती हूँ अभी, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपके साथ पहले से ही शेयर करनी थी वो करेंगे। ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है ना, डिफरेंट वर्क करने वाला, ठीक है, आप उसको यूज़ करो। आप मुझे फिर बताना कि मैम हमें इससे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली आप सब सीरीज़ देखो, ठीक है। और मैं दोबारा देखूंगी, ये भी मैंने सोचा हुआ है, ठीक है। मैंने भी दोबारा देखनी है, आप सब बैठ के देखो और इंशाल्लाह एक दिन लगा के मैंने ख़त्म कर लेनी है। आप लोग भी इंशाल्लाह ख़त्म करो इसको, ठीक है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी इश्यूज़ आते हैं, न्यू कमर्स यहाँ पे जो बैठे हुए ना, उनको इश्यूज़ आते हैं, पर्सन हमें ये कह रहा है वो कह रहा, बड़े अच्छे अच्छे उसके अंदर ना आपको सजेशन दिए हुए हैं। एक बात है ना, जैसे एक बच्चा कहता है मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, उस सीरीज़ की एक वीडियो के अंदर 10 सजेशन है उसके रिप्लाई में। यानी इतने अच्छे सजेशन है कि अगर आप लोग यानी कि भूल भी जाते हो बीच में, ठीक है, कि मैंने इस पे क्या जवाब देना है, तो आपका दिमाग ही इतना अच्छा काम करना शुरू कर देता है कि आप अपने पास से उसको बड़े अच्छे सोल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है उस सीरीज़ को वॉच करने का। तो ये सारी पेड सीरीज़ हैं जो आपको मिलेंगी और इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ विल बी ओवर, समझ लो कि सक्सेसफुल मंथ इंशाल्लाह। और मैं कहती हूँ आप सब सिर्फ एक चीज़ मुझे ना अपने माइक को अनम्यूट करो और मेरे साथ एक चीज़ आपने करनी है, ठीक है, ताकि ना आप मोटिवेट रहो अपने नेक्स्ट मंथ के टारगेट को लेकर। यार देखो, लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आती हैं, ठीक है। आप अगर ये सोचते हो ना कि मैम सिद्रा को लीड आती होगी तो लोग उसको ये नहीं बोलते होंगे। यकीन करें मेरे पास ऐसी ऐसी लीड आती है जो पहला सवाल मुझे ये कह देता है, इज़ दिस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट? अगर ऐसा है तो मुझे बताएं, अदरवाइज़ मैं काम नहीं करूँगा। मुझे कुछ पर्सन ऐसे आते हैं जो मुझे पहले ही बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट है तो मुझे बता दें, मैं काम नहीं करूँगा। मेरे पास ऐसे पर्सन आते हैं जो मेरे पास अभी तक कॉल पे नहीं आते, कहते हैं आप हमें ऐसे ही बता दें। मेरे पास ऐसे पर्सन आते हैं जो कहते हैं इसमें हमने ये वाला काम करना होता है, मुझे पहले बता दें, हम काम नहीं। यानी कि यार देखो, ये चीज़ें हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें हमें पता है ना कि हमारे साथ ये होना है, ठीक है, तो हम जानबूझ के अपने आप को नेगेटिव कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। एक चीज़ ऐसी जिसका आपको पता ही नहीं है तो चलो समझ में भी आता है कि आपके साथ अचानक हो गई तो आपको अजीब लगा, मयूब लगा, ठीक है। आप एक इंडस्ट्री में ही ऐसे हैं कि 100 में से 90% लोगों ने आपको नो बोलना है और आपने उसी दौरान पर्सन को, आपने उसी दौरान रहते हुए आपने उस पर्सन को ये बोलना है कि जी मतलब जो है ना, आपने उसको पॉजिटिव करना है। ये लर्निंग हम क्यों लेते हैं? मार्केटिंग के अंदर कोई काम नहीं है, मेरा ख्याल है आपको यहाँ पे कोई मजदूरी का काम नहीं करना पड़ा, आपको कोई फाइलें नहीं बनानी पड़ रही, ठीक है। आपका मेन काम ही यहाँ पे गाइडलाइंस का है, ठीक है। आपका काम ही पर्सन को पॉजिटिव करने का। अगर आप इसी काम से खुद को पीछे कर लोगे तो फिर पीछे काम क्या रह जाता है, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो लीड जो होती है ना, अगर 10%, अगर 100 में से जो लीड होती है ना वो आपको रिस्पॉन्स करने वाली 50% होती है, आपकी ट्रेनिंग पे बैठने वाली 25% होती है और काम करने वाली सिर्फ 5% होती है, ठीक है। ये चीज़ है। और आप यकीन करो, मैं पिछले 3 दिनों से लगातार काम कर रही हूँ, मैं डेली 2-2 पर्सनस को बुला रही हूँ और उसकी रेशो ये है कि एक पर्सन अभी सिर्फ क्लोज हुआ है और एक पर्सन की रिव्यू कॉल होनी है अभी। और एक पर्सन ने मुझे आज सीधा आके मुंह पे बोल दिया कि मैम सॉरी, मैं भी कंटिन्यू नहीं कर सकती, मेरे पर्सनल इश्यूज हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि यार हर बंदे को यानी कि ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब मैं यहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव पता है कैसे रखती हूँ? मैं इस तरह रखती हूँ, मैं कहती हूँ 10 बंदे आएंगे, 10 बंदे काम करेंगे, एक यानी कि 10 बंदे आएंगे, एक बंदा काम करेगा, ठीक है। मेरा ये चीज़ है। अब मैंने क्या किया, मैंने अगले मंथ का टारगेट ही ऐसे डिसाइड कर लिया कि यार अगर 5 दिन में मैं 2-2 पर्सन को भी डील करती हूँ ना तो एक पर्सन आएगा। और अगर 1 महीने की बात करूँ तो 6 बंदे आएंगे। एक बंदे से भी अगर 4500 का मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मेरी टोटल अर्निंग जो है वो 26,000 27,000 ये हो गई और
मेरी टीम से ही मुझे माशाल्लाह 15-20 हज़ार आ जाता है, तो टोटल मेरी यानी कि 45-50 हज़ार तक अर्निंग हो गई। ठीक है, ये रेशो मैं बना रही हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अगर इसको डबल करना है, ठीक है, क्योंकि अगला महीना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरा टारगेट ख़राब हो रहा है, तो मैंने लाख तक लेकर जाना है। तो अब मैं वो जो पहले 2% चला रही थी ना, अब उसको 3 पे कर लूँगी। ठीक है, और पैकेज बड़े लेकर आऊँगी। ठीक है, ये अब एक टारगेट है, ऑन द मिशन है। अब देखो मैंने प्लानिंग को नहीं, मैंने अपने टारगेट को नहीं चेंज किया, मैंने प्लानिंग को बदल लिया। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जो प्लानिंग पहले जो मुझे शॉर्ट प्रॉफिट दे रही थी, मैंने उसको डबल कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यार आप इस तरह से प्लानिंग रखा करो, रेशो पे काम करो। बिजनेस कैलकुलेशन ये होती है, आप मतलब अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से काम करो। ठीक है, आपका मेन मसला ये, आपने 4-5 बंदे डील करने हैं और आपने नेगेटिव हो जाना है, सिर्फ आपका ये मसला है। ठीक है, आपको स्टार्ट से लॉ ऑफ एवरेज बताई जाती है, बड़े से बड़ा नेटवर्क मार्केटर भी है तो लॉ ऑफ एवरेज से कभी जीत नहीं सकता, कभी भी नहीं। सोनू शर्मा हो गया, विवेक बिंद्रा हो गया, जतिन अरोड़ा हो गया, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है ना, मेरा ख्याल है कोई भी बंदा नहीं जीत सकता। शहजाद सर भी नहीं कर सकते, सर अमतज कल्लू भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्लियर है। बाकी अपने माइक अनम्यूट करें और मुझे ये जल्दी से बोल दें, यस आई कैन डू इट, जल्दी से बोलो आई कैन डू इट, जल्दी से आई कैन डू इट। ठीक है, ओके, आप बोलो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और आप बोलो वी कैन डू इट। ठीक है, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट, 3 चीजें बोलनी है आप सब ने। ठीक है, बोलो जल्दी से, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट। ठीक है, ये मैंने में रखा है। ठीक है, इंशाल्लाह अपने आप को ये चीज़ बोलो। ठीक है, डेली रात को बोलो। ठीक है, डेली रात को बोल के सोया करो, ताकि आपके दिमाग जो है पॉजिटिव रहें। ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी आज की हमारी आई थिंक कॉल डिस्कशन यहीं पे एंड होती है। अब मैक्स स्कोर की प्लानिंग आप लोग अभी करोगे या कल का सेशन रखें, मुझे ये क्लियर कर दें जल्दी से। मैम महक है, मैम मारिया इकरा, सब बता दें, खदीजा अहमद सब बता दें, मैक्स स्कोर की प्लानिंग अभी करनी है कि कल करें, बताओ जल्दी से मुझे, हरी आप। कल कर ले, चलो ठीक हो गया, मेरा ना अपना गला दर्द होने लग गया। अच्छा मेरी बात सुनो, मैक्स स्कोर की जो प्लानिंग है ना, वो हम सब लीडर्स ही करेंगे मोस्टली, क्योंकि देखो जो बाकी पर्सन्स हैं ना, वो ऐसे लोग हैं जो अभी अर्निंग नहीं कर रहे। ठीक है, जो अभी न्यू कमर्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम उनको नहीं तंग करेंगे। ठीक है, मैंने सर शहजाद का प्लान पूरा देखा है, जो उन्होंने कल लगाया हुआ था सर शेरियार के साथ सेशन था ना, वो मैंने अभी दोबारा देखा है, रिपीट देखा। उसमें ना उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वो पर्सन जिसकी टीम नहीं ना है, ठीक है, और टीम नहीं है और उसके सीनियर की भी अभी कोई इतनी खास डायरेक्ट नहीं लगी हुई। ठीक है, तो उस पर्सन को हम अभी नहीं कोई पॉजिटिव फीडबैक दे सकते। बट यार यहाँ पे ये चीज़ भी है कि X4 जैसे काम कर रहा है ना, सेम उसी तरह मैक्स स्कोर भी काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर पहली लाइन में हमें 50-50% आता है, जैसे मेरे अंडर मैम खदीजा ने अपना मैक्स स्कोर ओपन किया। ठीक है, मुझे उसका 50% आएगा और 50% मेरी टीम को जाएगा, मेरी टीम को जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, अगर एक ऐसा बंदा है जिसकी टीम नहीं है लेकिन सीनियर की टीम है, वो ज़रूर कराएगा। ठीक है, अगर उसको जल्दी प्रॉफिट कैश करना है, वो इन्वेस्टमेंट करके आ गया बट अर्निंग नहीं ना हो रही, वो लगाए, वो ज़रूर लगाए, वो जुआ समझे इसको। मैं आपको सीरियसली बताऊँ ना यार, ये मैक्स स्कोर ना आपकी लगाई हुई चीज़ का ट्रिपल आपको फीडबैक दे सकता है, और अगर ज़्यादा स्लॉट है तो मैं कहती हूँ अमेजिंग तरीन दे सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे ना विद स्ट्रेटजी हम यहाँ पे ना अपनी स्लॉट्स ओपन करेंगे। हमने विद स्ट्रेटजी इस तरह से करनी है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो माशाल्लाह मेरे जो सीनियर है उसकी टीम भी है, ठीक है, अच्छी है, बट जितनी अच्छी यानी कि जितनी छोटी टीम है ना, उनको ज़्यादा बेनिफिट है। पता है क्यों? वो इस वजह से क्योंकि देखो अगर एक देने वाला बैठा है ना, 100 लेने वाले भी बैठे हैं। ठीक है, सर शेरियार की टीम में लोग अगर ये कहते हैं ना हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो आप देखो यार उनके अंडर 5000 बंदा है, 5000 बंदे में शफलिंग होनी है। लेकिन अगर आपकी सीनियर की टीम छोटी है ना, तो आप तो ज़रूर करवाओ। ठीक है, उसमें ये बेनिफिट है कि यार आपके बड़े अच्छे चांसेस बन सकते हैं। और मैं आपको ये भी एक अंदर की चीज़ बताती हूँ, फॉर्सेज में मैंने ये चीज़ भी नोट किया, सीनियर के ना X4 से अर्निंग आपको जाती है सीक्वेंस वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी डाउन में मैम खदीजा पहले लगी, फिर मैम तैयबा लगी, फिर सर अहमद लगे, फिर हमना लगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब मेरा X4 जो है ना, वो पहले 2 स्लॉट पे आना ना, जहाँ से मुझे अर्निंग नहीं आनी, पहले 2 स्पॉट से, तो पहले मैम खदीजा को जानी है, फिर सर अहमद को जानी है, फिर यानी कि सीक्वेंस वाइज जानी है।
ठीक है। और आप ये चीज़ नोट करना, अब लास्ट टाइम आपकी किसी भी, अगर अपने दिमाग में सोचो लास्ट टाइम जिस भी आपके पर्सन को नॉन वर्किंग अर्निंग गई है ना, आप उसके बाद जो अब आईडी आ रही है ना उसको जानिए आपके अंदर से नॉन वर्किंग अर्निंग, ये आप जरा गौर करना, ठीक है। तो अब आप सोचो कि मैक्स स्कोर आ रहा है, ठीक है। मैक्स स्कोर के अंदर आप अगर अपनी अकाउंट एक्टिवेशन करते हो, ठीक है, तो आपके सीनियर की टीमों से आपको कितनी अच्छी अर्निंग आ सकती है, ठीक है। वो तो आएगी, जो आपकी अपनी टीम करेगी वो कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी, ठीक है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर मेरे यहाँ पे जो लीडर हैं वो 6 हैं, बाकी 5, ये हो गए 11 और 6 के आगे 18 और तकरीबन 6 5 वो ऐड किए, तकरीबन 24% बन रहे हैं। इन 24% से मैं करवाऊंगी, ठीक है, इन 24% से मैं ज़रूर एक्टिवेशन करवाऊंगी। और आप कम से कम जो मार्जिन रखो ना, वो कम से कम 4 स्लॉट्स का रखो, ठीक है। लेकिन 4 स्लॉट्स का हम मार्जिन तब रखेंगे, पहले हम एक स्ट्रेटजी के साथ ओपन करेंगे। स्ट्रेटजी ये होगी कि पहले हम सब इकट्ठे 2-2 स्लॉट ओपन करेंगे, 2-2, ठीक है। मुझे सर उस्मान का मैसेज आया, उन्होंने कहा आपने कितनी ओपन करनी है। मैंने उनको कहा मैंने 4 करूंगी, जैसे ही मुझे अर्निंग डबल हो जाती है देन मैं अगला करूंगी, ठीक है। ये मेरी एक सोच है, मैं 4 करूंगी, आप सबसे मैं 2-2 करवाऊंगी एट अ टाइम, ठीक है। मुझे जैसी अर्निंग हुई, मुझे उसका डबल मिला, मैंने एक और स्लॉट ओपन कर ली। एक्सकोर में भी सेम मैंने ऐसे ही किया था। एक्सकोर में मैंने पहले 2 स्लॉट्स ओपन की थी, 5 यानी कि 5 और 8 तकरीबन $13 लगा के, जैसे ही मेरे पास $22 का प्रॉफिट आया, मैंने अगली ओपन करवा रही दोबारा से $11 की, ठीक है। फिर मुझे तकरीबन $39 का आया प्रॉफिट। $39 में से मैंने फिर जो है ना $15 लगाए और मुझे टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो $55 का हुआ, ठीक है। यानी एट अ टाइम पाकिस्तानी 16-17 हज़ार वो हो गया। फिर अगले दिन मुझे अपनी क्रॉस लाइन से जो प्रॉफिट मैंने टोटल काउंट किया, तो इस टाइम मुझे तकरीबन वहां से जो प्रॉफिट आया हुआ है वो 18,000 आया हुआ है, ठीक है। तो आप सोचो एक्सकोर के टाइम तो हमने यार प्लानिंग भी नहीं की हुई थी, बट फिर भी हमें इतनी अच्छी अर्निंग हो गई मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं आपकी प्लानिंग करवाऊंगी ना, तो हम स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे। मैं ना तो चाहूंगी आपका कोई पैसे ज़ाया हो, बट मैं कहती हूँ जिस बंदे ने ये सोच रख ली ना कि यार जितनी ज़्यादा स्लॉट ओपन कराओगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। मेरे लिए 4 ओपन कराना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि मुझे अपनी सीनियर की टीम का नहीं पता, मुझे मेरी क्रॉस लाइंस का नहीं पता। और सर उस्मान जिस तरह के हैं ना, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पे हैं, उन्होंने अपनी टीम में पर्सन्स की करवा देनी है 4-4 ओपन, ये मुझे भी पता है, ठीक है। और मैंने जब ओपन करनी है ना, तो मुझे उनसे प्रॉफिट आना ही आना। और आपका मैं 2-2 पे इसलिए कर रही हूँ, और मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, बच्चे नहीं बनना, इमेच्योर पर्सन वाली हरकतें नहीं करनी कि आप सीनियर को बगैर बताए आप लोग अपने स्लॉट ओपन खुद ही कर रहे हैं, ये गलती नहीं करनी। देखो अगर आप लोग अपनी सीनियर को जो है ना वो करोगे ना ओवरराइड, तो मैं कहती हूँ कि आप लोग नाकाम इंसान हो, ठीक है। देखो सीनियर आपका वो बंदा है जो आप पे मेहनत करता है, वो आप पे खून पसीना बहाता है। आई थिंक आप अगर करते हो ना, आपसे अगर उसको प्रॉफिट जा रहा है तो यार वो हलाल है, वो चीज़ अच्छी है। देखो अगर उस आपकी वजह से उसको प्रॉफिट जा रहा है, वो खुश होता है, वो अगली बार आप पे मेहनत भी करता है, ठीक है। आपसे अगर किसी और को चला जाए, वो बंदा कौन है ना, वो आपको गाइड करने के तले में और ना किसी और में, ठीक है। तो देखो ये चीज़ है कि आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। हाँ अलबत्ता आप स्लॉट्स को अपग्रेड करना सीखो, ठीक है। आईडी ओपन करनी है, नीचे जाना है, मैक्स स्कोर के नीचे जो अपग्रेड फॉर दिस वन आ रहा होगा ना, आपने उसको क्लिक करना है और नीचे से कंटिन्यू करके कर लेना, ठीक है। अपने अकाउंट में कम से कम $25 रखो एट अ टाइम, ठीक है। एट अ टाइम $25 के BNBs आप मेरे से खरीद के रख लें, कोई मसला नहीं यार। चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा मेरे घर वालों में से, मेरे पास जितनी भी अर्निंग हुई थी ना अब तक, मैंने सारी अपनी मामा को पकड़ा दी थी, ठीक है। और मेरे लिए ये अब प्रॉब्लम हो गई कि मैंने क्या किया, मेरा कुछ पर्सन्स की इनिशियल पेमेंट्स भी थी, वो भी कवर करनी पड़ गई, मेरे जेन में ही नहीं रहा। और उस टाइम मैंने आपको बताया इस महीने मैंने काम नहीं किया, तो बस जल्दी जल्दी में जो हुआ हो गया। अब इस टाइम मेरे पास $1 भी नहीं पड़ा हुआ, मैंने सारा अपनी मदर के पास समझो कि वो करवा दिया, वह सेव करवा दिया। अब मैंने क्या किया, मैं अपनी मदर से तो नहीं ले सकती, मुझे तो ये चीज़ गवारा नहीं है, मैंने जैस कैसे 10,000 लोन लेना है, ठीक है। और मैंने एट अ टाइम मैंने डॉलर अपने पास रखने हैं, और जब भी मैक्सपोन आनी है मैंने डायरेक्ट 4 स्लॉट अपने अपग्रेड कर लेने हैं, ठीक है। अब मुझे ये, अब मैं क्यों कर रही हूँ, मैं तो ये भी तो सोच सकती हूँ यार ये क्या हो गया ये वो, ठीक है। देखो यार मुझे इतना पता है कि मुझे डबल हो जाना है प्रॉफिट, ठीक है। और मेरे वहाँ पे मुझे लोन लेने पे जाहिर सी बात है $500 ऊपर देना पड़ेगा, बट वो खैर है, ठीक है। तो लेकिन ये देखो कि यार जब मैं ओपन करवाऊंगी तो मुझे उससे डबल ट्रिपल बेनिफिट भी तो है ना। एक बंदा है वो आपके पास आता है, आप कहते हैं जिस जगह आप बैठे
ना उसके पीछे दीवार है, अगर आप इसको तोड़ोगे ना पीछे से 2 करोड़ निकल आएगा, ठीक है। देखो अगर वो आपको ये नहीं बोलता और कहता है कि दीवार तोड़ दो, तो आपको क्या पागल है, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो ये बोलेगा। लेकिन अगर वो ये बोल देगा कि इसके पीछे 2 करोड़ है, तो वो आप तोड़ दोगे, ठीक है। आपको हथौड़ा यूज करना पड़े, आपको कुछ भी यूज करना पड़े, आप तोड़ोगे, क्योंकि अब आपको एक मकसद मिल गया। सेम उसी तरह जहन को अपने चलाओ, ठीक है। सोचो कि अगर आप मैक्स स्कोर की पहले 2 स्लॉट्स ओपन करते हो, ठीक है। चलो अब ये देखो कि एक्स स्कोर के टाइम सोच लो, जिन जिन लोगों ने नहीं किया, जो लोग ये सोचने बैठ गए नहीं मैं नहीं करना ये वो ना, कि भाई कोई प्रॉफिट नहीं है वो, तो आप देखो मेरी टीम में मैम हादिया, मुझे अच्छी तरह याद है, मैम निगाह फातिमा, उन्होंने किया था, उनको बड़ा अच्छा प्रॉफिट आया था। उनको ना मेरी क्रॉस लाइन से भी आ रहा था प्रॉफिट, यानी सर उस्मान के डाउन्स में से भी आ रहा था मैम निगाह को और मैम हादिया को भी, ठीक है। और मैम हादिया ने मुझे कई बगैर $20 वाला एक और स्लॉट ओपन कर लिया था, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। तो ये चीज़ है यार, देखो जो इन्वेस्टर होता है जिनका दिमाग बड़ा होता है ना, वो कमाता भी बहुत अच्छा है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम मुझे उससे भी $30 आया। तो ये चीज़ है कि यार आप लोगों को मुझे गाइड ना करना पड़े, आप लोगों ने अपने जहन को चलाना है, ठीक है। एक्स स्कोर ओपन नहीं किया उस टाइम, अब आपको करना पड़ गया। यही आपने उस टाइम पे किया होता तो आप यहाँ से भी प्रॉफिट कैश कर रहे होते, आपकी टीम में पर्सन कर रहे हैं तो आपको उनसे भी प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार अब भी तो करना पड़ा ना। मैक्स स्कोर में अब आप ओपन कर रहे हो, कल को फिर कोई न्यू चीज़ लॉन्च हो जाएगी, आपको फिर वक्त पड़ जाएगा। तो ये चीज़ है ना कि यार आप लोग टाइम के साथ चला करो, टाइम टू टाइम जो चीज़ जो अपडेशन आए आप उसको फॉलो करो, ठीक है। आपका मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, चाहे मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर लो, मैं कहती हूँ कर लो तो आपको पता चल जाए। अगर आप लोग अपनी 2 स्लॉट भी ओपन करते हो तो आपकी जो यही 2 स्लॉट्स हैं ये आपको एट अ टाइम $30 से ऊपर का प्रॉफिट दे जाएगी, ठीक है। आपके आई थिंक $12 से $13 लगेंगे। अब आप देखो कि अगर वही आप 4 अपने स्लॉट्स ओपन कर लेते हो, ठीक है, 4 स्लॉट्स यानी कि राउंड अबाउट आपका ऑलमोस्ट बनेगा पाकिस्तानी आई थिंक $30 तक बन जाएगा, $30-35, ठीक है। तो आप लोग ये देखो कि वही आपको $70-80 एट अ टाइम देगा, पाकिस्तानी रुपीस देखा जाए 29-30 हज़ार, ठीक है। और ये एक आम इंसान की आई थिंक पूरी महीने की सैलरी होती है जो आपको एक दिन में दे जाएगी। ये मैं आपको छोटी अभी प्लानिंग करा रही हूँ, मैं चाहूँ तो आपको लाखों वाली भी करा सकती हूँ। अब सर शहरियार देखो अपनी टीम में 35-35 हज़ार की स्लॉट्स ओपन करवा रहे हैं, तो देखो उनका प्रॉफिट भी तो फिर डबल होगा ना। पाकिस्तानी 70-80 हज़ार वो एट अ टाइम कमाएंगे। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है वो कर ले, मुझे कोई मसला नहीं, आप जरूर करो यार, मैं कभी मना नहीं करूंगी, ठीक है। उसके लिए मुझे खुद को चाहे करना पड़ जाए मैं कर लूंगी, मुझे नहीं मसला, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है हम और ये आप जो 2 स्लॉट्स ओपन करोगे उसके बाद इंतजार नहीं करना, ठीक है, कि अभी इतना हो गया और हो ले, आप साथ साथ करते जाना। देखो अगर आप उस दौरान अगर मेरी क्रॉस लाइन में से किसी की अर्निंग आ गई और मेरा इस टाइम रिसाइकल पे चला गया और आपको में से किसी को अर्निंग आनी हुई, तो आप सोचो कि आप लोग तो वहां से फिर रह गए। जो लीडर, जो मैं कहती हूँ एक एक्शन टेकर होगा ना, वो उसी दौरान कर लेगा, ठीक है। मेरा ख्याल है मुझे उसको कहना भी नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि आप लोगों को अकाउंट एक्टिवेशन करनी आनी चाहिए। ऑन द स्पॉट मुझे ये ना सुनने को मिले मैं आपको फ्रेजेस दे देती हूँ आप कर दें वो। देखो उस टाइम बहुत ज़्यादा मेरी इस टाइम माशाल्लाह 300 से ऊपर की टीम है, नो डाउट कोई मतलब काम करने वाले 50-60 बंदा, लेकिन एक्टिव सारे हैं। ऑन द स्पॉट हर बंदा मुझे आके मैसेज कर देता है। कुछ ऐसे भी हैं जो काम नहीं करते लेकिन इन्वेस्टमेंट करने में आगे होते हैं, ठीक है। अगर उनको मैं एक बार कहती हूँ वो कर देते हैं। तो ये चीज़ है कि यार मैंने उनके भी करने हैं। फिर अगर आप लोग लीडर होते हुए मुझे इस तरह तंग करोगे तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। NFT के टाइम में बहुत तंग हुई थी। रात मैं सुबह से लेकर मेरा ख्याल है रात के 2 बज गए थे, उस टाइम भी मेरा ये हाल हो गया था कि मैंने उधारे कर लिए सारे से, ठीक है। किसी को 5,000 तो किसी को 10,000 तो किसी को 15,000, ठीक है। और मैं खुद फांक हो गई उस टाइम, मुझे $40 की जरूरत पड़ गई। मैंने अपना 4th स्लॉट ओपन करना था एक्सरी का, ठीक है। और मैंने फिर सर शेयरयार से मैंने उधार करके तो मैंने लिए थे $40, ठीक है। और फिर जब मुझे अर्निंग हुई तो फिर उनको मैंने रिटर्न किए। तो यार देखो आप लोग इस तरह मुझे तंग नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग खुद लीडर हो, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने साथ साथ खुद ही अपग्रेड कर लेना है। मुझे सिर्फ आपकी तरफ से ऐसे मैसेज रिसीव होने चाहिए, मैं ये एड्रेस है, ये डॉलर, ये मुझे इतने डॉलर चाहिए, ये मेरी पेमेंट है, बस ये वाला आपका मैसेज मुझे मिलना चाहिए। आप खुद समझदार हो कौन सा ड्रेस कॉपी करके देना है, क्या करना है क्या नहीं करना। BNB में आपने BNB मंगवाने हैं, बाइनांस BNB का ही एड्रेस आपका चाहिए होगा, उसी में ही आपको BNB आएंगे। और मुझे बस स्लॉट नेम बता देना कि मैंने 3rd स्लॉट ओपन करानी है, 4th करानी है, ठीक है। और मैंने ये जो आप डॉलर भी लेकर रखने, ये मोस्टली ज़्यादातर वैसे मैं आप लोगों की वजह से कर रही हूँ कि यार ऑन द स्पॉट पड़ गए तो मुझे तो मसला पड़ जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो यार
आप सब एक्टिव होके बैठना, आप लोग अकेले नहीं हो, आप मेरा भी थोड़ा सा सोच लेना, थोड़ा सा समझो के कर लेना। सर शेरियार देख लो माशाल्लाह, अब इतनी बड़ी टीम को लेके बैठे हैं, मेरा भी थोड़ा सा एहसास कर लेना कि 300 बंदा है तो मैंने सबको रिप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लीडर है मैम तैयबा हो गई, मैम खदीजा, मैम हमना, मैम मारिया और ये जितने भी बाकी लीडर हैं, देखो आप लोगों की जितनी भी टीम पर्सन है ना, आप लोग अपने सीनियर से डिस्कस कर लेना, कोई चीज़ नहीं समझ आएगी इनसे पूछ लेना, ग्रुप में मैसेज कर देना, ताकि अगर एक पर्सन को नहीं पता हो दूसरा एडमिन बता दे, दूसरे को ना पता हो तीसरा एडमिन बता दें, ठीक है। उसकी प्राइवेसी ओपन रहेगी। अब इस दौरान आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने स्टेटस लगाना नहीं छोड़ने यार, हाई बनाओ, यकीन करो। सर उमर अभी उनसे मेरी बात हो रही थी, मुझे कहते हैं मैंने अपने वो पर्सन जो पेंडिंग पे पड़े हैं ना, मैंने उनको ये तक कह दिया, मैम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके 50-60 हज़ार की अगर प्रॉफिट जनरेट करना है ना, अगर कर सकती हो ना, तो आप 3 तारीख से पहले ज्वाइनिंग दे दो। कहता मैंने ये तक हाई बना दी यार बंदों, उन लोगों को मैंने कहा गारंटी मेरी है, गारंटी मेरी है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा, आप आ जाओ, ठीक है। आप किसी से पैसे पकड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आ जाओ। यानी कि ये तक उसने अपने पर्सन्स, कहता है मैंने इस तरह प्रोस्पेक्ट्स को कह दिया। आप लोगों को भी मैं कह रही हूँ, वो पर्सन जो आपके पेंडिंग पड़े ना, उनको सिर्फ एक बात बोल दो यार, बोल दो। कल को देखो उनको ये चीज़ का एहसास होगा और ये सारी ज़िंदगी वो आपके एहसानमंद रहेंगे। उनको बताना, उन्हें कहना देखो अगर आपको एट अ टाइम अगर आपको 30-40 हज़ार का प्रॉफिट चाहिए, अभी इन्वेस्टमेंट कर दो, अभी आ जाओ, चाहे किसी से पैसे पकड़ लो यार, आप खुद मुझे कहोगे कि मैम आपने मेरा फ़ायदा करा दिया, ठीक है। और उस पर्सन को, जो आपका पर्सन $21 से आ रहा है, आप उसके अकाउंट एक्टिवेशन करके मैक्स स्कोर में ओपन करा दो, मैक्स स्कोर में उसकी एक स्लॉट ओपन करवा दो, उसको जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसी से ही आप उसकी X3 और X4 ओपन करा देना, ठीक है। लेकिन उसको प्रॉफिट जनरेट करके दो, तो देखना वो कितना आपका एहसानमंद रहता है। यकीन करो वो उसको अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई उसको बात बोला करोगे, वो आपकी बात पे बिलीव कर लिया करेगा। ये फायदा हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग एक ये भी हाइप बना सकते हो। उसके अलावा अगले 2 से 3 दिन आप लोग स्टेटस लगाना ना छोड़ो, मैक्स स्कोर, अर्निंग दिस वन, इन्वेस्ट दिस वन, जनरेट प्रॉफिट दिस वन, और ये इस तरह करके आप लोग स्टेटस लगाना शुरू कर दो। वीडियोस जितनी मिलती हैं, जितनी टिकटॉक से मिलती हैं, जितनी आपको यूट्यूब से मिलती हैं, उसको सेव करके लगाना शुरू करो कि लोग खुद कहें। जब NFT आया था इतनी हाई बना दी गई थी हमने अपने पर्सन्स में, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पास $35 के भी अकाउंट आते थे, तो मैंने उनको ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी थी और उनको अकाउंट क्रिएट कर दिया था, NFT ले दिया था, और उन बंदों ने मुझे कोई 1 हफ्ते बाद जाके पेमेंट कराई थी। ऐसा भी सीन हो गया था। और मैंने उसके दौरान, NFT के दौरान माशाल्लाह मैंने एक दिन में मैंने $98 कमाया था, पाकिस्तानी 33,000 कमाया था मैंने, ठीक है। तो ये मेरा सीन हो गया था उस टाइम पे। NFT के टाइम हमने बहुत प्रॉफिट जनरेट किया हुआ, यकीन करो। हम अगर 1 हफ्ते का भी प्रॉफिट देखा जाए, ये $300-400 पे मैं बैठी हुई एकदम से $700-800 पे आ गई थी NFT की वजह से। NFT की हमने बहुत हाई बनाई थी, और NFT बहुत कम लोगों के पास है यहाँ पे। मेरा ख्याल है आई थिंक मैम खदीजा के पास है NFT, और पुराने लोगों के पास है, नए लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वो NFT भी देखना अनकरीब लॉन्च हो जाए, और बिल्कुल BTC की तरह है वो। उसकी एक NFT की प्राइस 70-80 लाख होनी है इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो ये चीज़ है कि यार आप लोग हाई बना के चलो, हाई बनाना सीखो। आप लोग, मैं कहती हूँ, सोच नहीं सकते। X4 के टाइम सर शेरियार सर, ये देख लो, अमतज एक दिन का 10-10, 15-15 लाख प्रॉफिट जनरेट कर गए थे यार। ये भी तो बंदे हैं, लोगों से लाख रुपया पकड़ के रख रहे हैं, कह रहे हैं प्रॉफिट जनरेट होगा, इतने दावे के साथ कह रहे हैं, और उनको होगा भी, उनको पता है हमारी टीम में है, ठीक है, हमें प्रॉफिट आने हैं, ठीक है। और यकीन करो उनको आते भी हैं। अब मेरी टीम में देखो X4 के टाइम मैम हादिया, मैम निगाह फातिमा, ये कुछ पर्सन ऐसी थी जो पेश थी, जिन्होंने कहा हमने ओपन कराने हैं, और उनसे पूछो जाके, बेशक मुझे बगैर बताए पूछ लो। मैम हादिया नूर के नाम से हैं वो हमारी टीम में, वो बहुत काम करती हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई, और उनको ये पता था NFT के टाइम ज़ाहिर है वो भी मौजूद थी, उनको वो सीन देख चुकी हुई थी, तो उन्होंने लगाया, और उन्होंने एट अ टाइम $50 से $55 का प्रॉफिट जनरेट किया था। लगाया कितना उन्होंने, ये सोचो, $20-22, ठीक है। और उन्होंने $50 से $55 का प्रॉफिट भी जनरेट किया, और अभी तक कर रही होंगी, क्योंकि X4 में मेरे पास बहुत कम पर्सन है जिन्होंने ओपन स्लॉट की हुई है, और आप देखो कि जब आप सारे अकाउंट अपग्रेड करोगे तो आपसे उनको फिर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बेनिफिट है उनको, ठीक है। तो बाकी है कि मैक्स स्कोर की जो प्लानिंग हमने कल करनी थी, आधी से ज़्यादा बातें तो मैंने आपको भी बोल दी हैं, ठीक है।
इंशाल्लाह रही बची कुची कसर तो इंशाल्लाह वो कल पूरी हो जाएगी। 15 से 20 मिनट का सेशन लगाएंगे, कोई लंबा चौड़ा सेशन नहीं रखना। जो बंदा एक्शन टेकर होगा वो ऑन द स्पॉट समझ जाएगी बातों को, ठीक है। बाकी 25-25 डॉलर अपने अकाउंट में रखो, नहीं है यार ले लो किसी से, कोई बात नहीं। मेरा यार मेरी एग्जांपल ले लो मैंने तो फिर लोन लिया, तो ये चीज़ है कि यार आप ले लो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपका कवर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोग वैसे भी अगले महीने बहुत अच्छा काम करने वाले हो, तो आप लोगों को तो वैसे ही डबल ट्रिपल प्रॉफिट होना है और आपका शानदार एक मंथ बनना है अक्टूबर मंथ, ठीक है। अक्टूबर मंथ आपका शानदार मंथ बनेगा और ये 2-3 दिन लगा के इतनी कोई पक्की प्लानिंग कर लो कि आप लोगों को हर लम्हे इस चीज़ का पता हो कि अगले घंटे में क्या करना है तो अगले मिनट में क्या करना है, आपका दिमाग ना कभी कंफ्यूज हो सके, ऐसी अपनी प्लानिंग रखो, ठीक हो गया। नाउ विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माई टीम, बिंदास अपना एक रिजल्ट निकालो और इंशाल्लाह इस बार तो मैम सिद्रा भी आपके साथ मिलके काम करेगी, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी विश ऑल द बेस्ट। पुरानी सिद्रा वापस आ रही है, पहले 2-3 महीनों वाली आपके साथ लगा के काम करेगी। इस बार स्पॉन्सरशिप भी कोई नहीं लगानी, मैंने खुद काम करना है। मुझे भी तो पता चले यार आपको जो इश्यूज आते हैं वो मुझे क्यों नहीं आ रहे, मैं पहले ये चीज़ देखती हूँ, ठीक है। तो बाकी है कि विश ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करो और अपनी लीड जनरेशन की प्रॉब्लम को सही करो, अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट करो, अपने व्हाट्सएप को रेडी करो, मैक्स स्कोर की प्लानिंग करो, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने पास रेडी रखो। यस मैम खदीजा कुछ कहना चाह रही हूँ जी मैम बोलें।